इस समय की जो सभा है उसका विषय है कि मैं इस पृथ्वी में स्वर्ग चाहता हूँ। ये दरअसल पूज्य भगवान की वाणी का थोड़ा सा हिस्सा है। ये पूरी वाणी में आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पिशाचत के नाश और देवत के विकास में मैं इस प्रकार का दृश्य देखता हूँ। हर महान आत्मा ने कुछ सुपने लिए हैं, कोई दृश्य देखे हैं। पूज्य भगवान भी एक दृश्य देख रहे हैं। पिशाचत के नाश और देवत के विकास में मैं इस प्रकार का दृश्य देखता हूँ कि जिसमें मनुष्य आत्मा एक दूसरे के लिए आकर्षणीय, हितकर, वफादार और भरोसे के योग प्रमाणित हों। ऐसे दिन का लाना और ऐसे आत्माओं का पैदा करना और ऐसे आत्माओं के खमीर के द्वारा इस देश को उभारना और उसकी बेबहा बरकतों को दुनिया के और विभागों में पहुँचाना मैं अपने विशेष जीवन का विशेष लक्ष्य समझता हूँ। ये तो आज तक मुझे बता दें, बड़े विद्वान बैठे हैं, किसी और ने दुनिया में ये दृश्य देखा हो और ये लक्ष्य बनाया हो। मैं इस पृथ्वी में मैं दीन व धर्म लाना चाहता हूँ कि जो इस दुनिया में सब प्रकार के पापों और बुराइयों का नाश करता हो। ऐसी बात नहीं है, महान आत्माओं ने बुराइयां भी देखी हैं और मिथ्याएं भी देखी हैं और एक एक विषय में उनको दूर करने का संग्राम भी किया है। लेकिन टोटलिटी में ये तो बात गुरु महाराज कर रहे हैं, सब प्रकार के पापों और बुराइयों का नाश करता हो, जिस दुनिया में ऐसे सच्चे और भरोसे के योग संबंधी उत्पन्न करता हो कि जिनके उत्पन्न होने से मनुष्य जीवन सब प्रकार से मीठा और सुखप्रद बन सकता हो, जो इस जगत में मनुष्य आत्माओं को सत मोक्ष देता हो और उच्च चरित्र के ऐसे दर्जे में ढालता हो कि जिससे मनुष्य न केवल किसी अन्य मनुष्य के लिए किंतु प्रत्येक ऐसे जीवनधारी के लिए कि जिससे उसका शुभ संबंध हो, पूर्णता हितकर संबंधी प्रमाणित हो। यदि इस प्रकार के उच्च जीवनधारी आत्मा विकसित हों और उनके उच्च जीवन के द्वारा इस प्रकार का खमीर उत्पन्न हो, तो उससे जहाँ मेरा मिशन पूरा होगा वहाँ मेरा ये मिशन दुनिया में अपनी विशेषता भी प्रमाणित करेगा। उनका एक मिशन है जिसके लिए उन्होंने ये देववाणी का प्रकाश किया है। ये पूज्य भगवान की तब उम्र छोटी थी, को बहुत बड़ी नहीं थी, जब आपने ये फरमाया कि ये मेरा मिशन पूरा कैसे होगा, इसको मैं पूरा कैसे करूँगा। और आगे भी सुनिए, ये पूज्य भगवान तब 34 साल की उम्र थी, जीवन व्रत ग्रहण कर चुके थे कि मैंने सारी दुनिया के साथ जंग शुरू किया है। सारी दुनिया एक तरफ है और मैं अकेला दूसरी तरफ। मेरा जंग किसी दुनियावी लालच की बिना पर किसी जन या किसी की ज़मीन या किसी का मुल्क अथवा किसी और के अधिकार मारने या उन पर कब्जा करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरा जंग चारों तरफ फैले हुए मुख्तलिफ किस्म के झूठ और बुराई की बादशाहत को नष्ट करके इस दुनिया में सच्चाई और भलाई का राज लाने के लिए केवल धर्म मूलक जंग है। ये तो हमारे जीवनों में भरा हुआ है, ये जिसको गुरु महाराज फतेह करना चाहते हैं, और हम उस पर हाथ नहीं देना चाहते किसी को। मनुष्य सबसे ज़्यादा अगर डरता है तो अपने निजी जीवन से घबराता है कि कोई ना उसको बता सके, ना वो उसको देख सके और ना उससे मोक्ष मिल सके। ये विषय ही ऐसा है कि मनुष्य चाहता नहीं है। बेशक मैं अकेला हूँ, क्या 34 साल की गुरु महाराज की उम्र थी, सारी दुनिया से कहते मेरा जंग है। क्या विश्वास क्या थे, कन्विक्शन क्या थी गुरु महाराज के कि बेशक मैं अकेला हूँ, मेरे मुकाबले में विरोधी दल बहुत तादाद में मौजूद है,
मगर याद रखो कि मैं तुमसे ही आदमी लूँगा। ये कमाल की बात है। ये जंग कहते जो मैं लड़ रहा हूँ उससे आदमी मैंने तुमसे लेने हैं। मैंने तुमसे ही आदमी लूँगा, तुमसे ही जंग के लिए सब ज़रूरी सामान और मसाला लूँगा और तुम्हारे मिथ्या विश्वासों और पापों पर गोलाबारी करूँगा और आखिरकार फतेह मेरी होगी। कहते तो क्या क्या अटल विश्व दुनिया में आज तक ये वाणी ना किसी ने बोली है, ना किसी की हिम्मत है कि आप बोल दे। बड़े बड़े जो इनकलाब हुए हैं और उनका शुरू करने वालों का जीवन में बड़े त्याग थे, बड़ा उन्होंने किया, लेकिन आखिर पे वो इंसानी जीवन की अपनी ही दुर्बलताओं का शिकार होकर खत्म हो गया। किसी कोने में निगाह मारे मनुष्य की अपनी कमजोरियों का शिकार हो गया। इसलिए पूज्य भगवान ने दो बातें मैं अर्ज करूंगा इस सभा में। इसके दो विषय हैं कि पूर्व महाराज की योजना फिर क्या थी, कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप जाकर ये देवराज लाना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो वो पूरी करना चाहते हैं हमारे जीवनों में। क्योंकि पूज्य भगवान के जीवन में ये चीज़ें नहीं थी, वो देखते थे। और मैं पहले पूज्य भगवान के रूप के मतलब कुछ अर्ज करना चाहूँगा। वैसे मेरी समर्थ बड़ी थोड़ी है, अनुरागी चाहिए उसके लिए, कि वो कौन सा उनका जीवन कैसा था जिससे वो इस मैदान में उतरे। 20 दिसंबर 1850 को श्री अकबरपुर के नगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा दूसरे बच्चों की तरह था। वो ऐसे नहीं कि जब वो पैदा हुआ तो आसमान पे बड़े बाजे बजने लग गए, को और इस तरह की करेमाती, कुछ नहीं। जैसे आम बच्चा पैदा होता वैसे वो हुए। लेकिन वो लिखा है कि मैं जब बच्चा ही था तो मेरे ऊपर एक साया था। साया कहते हैं ना, साया हो जाए तो वो फिर उसको खींचता है, लिए जाता है। वो कहते हैं मेरे ऊपर वो साया था और वो मुझे जिधर ले जाता मैं उधर ही चलता था। और मैं दुनिया से, अपने परिवार से और दुनिया से भिन्न होता चला गया। वो साया क्या है, किसी भूत का, किसी और का नहीं था। वो कहते मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा हुई, बहुत, उसका तुम्हें बाद में बोध हुआ, कि जिसको उन्होंने कहा मेरे अंदर हित का अनुराग था। हित अनुराग पैदा हुआ मेरे अंदर छोटी अवस्था में, कि जो चीज़ हितकर है वो करने के लिए, और जो चीज़ हितकर नहीं है वो ना करने के लिए मैं अपने आप को बंधा हुआ अनुभव करता था, डिसिप्लिन अनुभव करता था। इसलिए घटनाएं छोटी हैं लेकिन वो बताती हैं कि ये बालक किधर को जाने वाला है। वो कहते हैं मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, अपने नगर के स्कूल है उनके, तो वहाँ मैंने किताब में पढ़ा कि अगर लड़कों को तालीम देनी हितकर है तो लड़कियों को तालीम देनी अहितकर क्यों है। कहते हैं मैं करंट की तरह लगाइए। और किया उन्होंने, क्या उस बालक ने क्या किया, कहते मैं किताब लाया और मेरी एक भावजा और भतीजी थी, मैं उनको घर में पढ़ाने लग गया। अब वो परिवार तो बहुत मशहूर ब्राह्मणों का था, तो वो उनके संस्कार थे, उनके रिवायत थे, रीतियाँ थीं, हर परिवार की होती हैं। ये 1860-65 की बातें हैं सारी। तो पूज्य भगवान के श्रद्धेय पिताजी को पता चला, अपने श्रद्धेय पिताजी के लिए बहुत गहरी सम्मान और श्रद्धा रखते थे। कहते मैं चरण अमृत लेकर सोता था पिताजी का, किसी ने नहीं कहा था। कहते मुझे बहुत प्यारे लगते थे पिता, बहुत महान लगते थे। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा ये क्या करने लगे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो। तो उन्होंने कहा पिताजी ये इनको पढ़ा रहा हूँ, किताब मैंने ये पढ़ी है। कहते हमारे परिवार में स्त्रियों को पढ़ाना उचित नहीं माना जाता, ठीक नहीं समझती हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है। तो वो किताब लेकर आ गया बच्चा, कहने लगे पिता ये देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर लड़कों को तालीम देनी हितकर है तो लड़कियों को तालीम देनी हितकर क्यों है, हितकर नहीं है, वो कैसे अहितकर बन सकती है। पिताजी ने कहा बिल्कुल नहीं पढ़ानी, तो चुप कर गए। कहते लेकिन वो मेरा भाव इतना ज़ोरदार था कि वो किताबें मैंने छुपा दी
और जब मेरे शरदे पिताजी बाहर जाते खेतों में और उधर अपना इंतज़ाम करने, तो मैं कहते उस समय चोरी चोरी अपनी भतीजी और भावजा को पढ़ाने लग गया। फिर मैं भिन्न होता चला गया। बहुत घटनाएं हैं ऐसी। और ऐसा ऐसा उन्होंने अपनी जीवन की गठन लिखी, जो मैं बात बताना चाहता हूँ। वो दुनिया में आज तक किसी ने अपनी जीवनी नहीं लिखी जिसमें वो अपनी जीवनी लिखें, अपनी गठन लिखें कि मेरी गठन क्या थी जिससे मैं भिन्न हो गया। तो उन्होंने कहा कि शुभ अनुराग, हेतु अनुराग मेरे अंदर बचपन से था। 16 साल तक उसके और अंग बड़े फूटे, और फिर 20 साल तक जाते जाते मेरे आत्मा की गठन कंप्लीट हो गई और मैं सारी दुनिया से भिन्न हो गया। ओके, किस बात के लिए कहते हैं? कहते मेरे अंदर सत्य भाषण अनुराग पैदा हो गया। अनुराग की बात वो वारिस शाह ने कहा ना रांझे के मुतालिक कि इश्क बोलदा नड्डे दे थाओं थाई, राग निकलदा जिवें है तार विचों। तार दे एक जगह नहीं राग निकलता, सारी जगह निकलता है। तो जो अनुराग होता है वो एक नहीं होता है एक जगह का, वो सारे जीवन का प्रदर्शन होता है। तो कहते सत्य का अनुराग, सत्य भाषण अनुराग पैदा हुआ कि मैं जो बोलना है वो सत्य सत्य ही बोलना है। लो कर लो प्रतिज्ञा, हमारे को करके तो देखे। दूसरा कहते मेरे अंदर एक और शक्ति विचित्र पैदा हुई, सतगत स्पष्ट कथन अनुराग। जो बात कहनी है वो स्पष्ट स्पष्ट सीधे शब्दों में कहनी है, दो अर्थ उसके नहीं लेने। पॉलिटिकल दुनिया में यह है कि बात कुछ होती है, अर्थ कुछ होते हैं। वो जब टीवी वाले दिखाते हैं कि आपने ये कहा था, कहते नहीं आपने उसका गलत अर्थ निकाल दिया। उसका अर्थ ये है, पूज्य भगवान के मुताल्लिक संबंध में एक ही बात अर्थ रखती थी जो वो कहते थे। फिर उसके लिए सत्य ज्ञान उपार्जन अनुराग, सत्य ज्ञान ही लाभ करना है। सत्य ज्ञान ग्रहण अनुराग, जो ग्रहण करना है वो भी सत्य ही करना है। ये उनके गुरु उन्होंने जो धारण किए, उन्होंने जो और बातें कही, उनमें एक बात कही थी पूज्य भगवान को कि झूठ कभी नहीं बोलना, बेशक उससे दुनियावी तौर पे कितनी ही हानि हो और तुम्हें कितना ही दुख मिले। कहते मेरे गुरु की बात मुझे इतनी आकर्षणीय लगी कि मेरे अंदर जो भाव था वो फूट पड़ा। कहते पहले वहां से हुआ रुड़की से, रुड़की कॉलेज में जब गए। सत्य प्रतिज्ञा पालन अनुराग, कहते जो प्रतिज्ञा मैंने, सत्य प्रतिज्ञा मैंने करनी है और फिर मैं उससे इधर उधर नहीं हो सकता था। उन्होंने कहा है कि मेरे नजदीक 3 बजे का मतलब 3 बजे ही है। 3:10 मेरे नजदीक 3 बजे नहीं है। कहते मैं दुनिया की बात ही नहीं समझ सका कि 3:30 को भी 3 समझते हैं। कहते 3 का मतलब 3 और 2 का मतलब 2। और उससे आगे सत प्रतिज्ञा पालन अनुराग, जो प्रतिज्ञा की वो सत उस पे वो ही पूरी करनी है। इसलिए जब पूज्य भगवान ने आखिरी उम्र थे, बहुत जिस्म बूढ़ा था, तो देवशास्त्र जो उनकी महान कृति है उसको लिख रहे थे वो, तो उनकी सेहत खराब होगी, नर्वस सिस्टम उनका ब्रेकडाउन हो जाता था, बहुत सेंसिटिव थे। तो उनको सेक्रेटरी ने कहा, कर्मचारियों ने अर्ज की महाराज आप इसको पोस्टपोन करते हैं, आपकी सेहत है नहीं। तो उन्होंने कहा हमने अपने साथ वादा किया है कि हम इस उत्सव के ऊपर अपने सेवकों को, श्रद्धावानों को ये ग्रंथ देंगे, उनका भला होता है इससे। तो अब या तो हमारी लाश निकलेगी या हमारी ये किताब निकलेगी। कहते हमने अपने साथ भी हमेशा सच्चे रहे हैं। और उससे आगे सत्य प्रचार अनुराग, प्रचार सत्य समर्थन अनुराग, जो प्रचार करना है सत्य मूलक ही करना है। इसलिए जब पूज्य भगवान ये पंजाबी सूबे का मैं बताया था कालियों को, मैंने कहा ये अगर कभी पंजाबी का इतिहास लिखा जाएगा तो फिर देवात्मा का नाम सबसे ऊपर होगा। ये सन 1882 की घटना है जो मैं बताने लगा। 4 अप्रैल सन 1882 पूज्य भगवान की 34 साल की उम्र थी जब उन्होंने ये घटना उनके जीवन में घटी। तो वो लाहौर के शिक्षा हॉल में उन्होंने लेक्चर देना था पूज्य भगवान ने। वहाँ उन्होंने एक बात कही जिससे तहलका मच गया।
उन्होंने कहा जो पंजाब के लोग हैं वो या मुसलमान हों या हिंदू हों या सिख हों या ईसाई हों, सिखों का तो अंदर महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, वो बहुत डिप्रेस थे। इनकी जो माँ बोली है वो पंजाबी है और इनको जो शिक्षा दी जाए वो पंजाबी में ही दी जाए। और मैं सारी ऑडियंस से कहता हूँ, ये पंजाब की बैठी है, कि वो अपने गाँव में, शहरों में प्रस्ताव पास करके वायसराय को भेजें कि हमारे पंजाब की ज़बान पंजाबी लगाई जाए और हमारे जो देश की ज़बान है नेशनल वो हिंदी है। तो वो उन दिनों सर्विस करते थे इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो डीसी की तरफ से उन्हें मैसेज मिला, मुसलमानों का डेलीगेशन मिला डीसी को कि ये पंडित जी जो बातें करते हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकती। आप इनको, डीसी ने कहा वो दंगे होने का खदशा है देश पंजाब भर में, आप ऐसी बातें ना करें, आपकी तरक्की में ये बहुत बड़ा रुकावट हो सकती है। तो पूज्य भगवान ने उसे इस्तीफा ही दे दिया। ये ना उन दिनों अकाली दल था, ना इन दिनों में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी थी, और गुरु महाराज अकेले कहते थे पंजाबियों की ज़बान पंजाबी है और इनके बच्चों को माँ बोली में शिक्षा देनी चाहिए, उच्च से शिक्षा और साइंस की देनी चाहिए। वो बढ़ते चले गए और आगे उन्होंने फरमाया कि मेरे अंदर फिर एक और अनुराग पैदा हुआ धर्म के क्षेत्र में, सत्य की बनाव के ऊपर खोज करना कि मनुष्य के धर्म है क्या, मनुष्य का आत्मा है क्या, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ जाता है। कहते मैं इसके लिए किसी कल्पना मूलक बात को नहीं मानता था मेरा दिल। कहा मेरे अंदर वैज्ञानिक विधि के लिए अनुराग पैदा हो गया, ये नई बात है। अरे दुनिया के इतिहास में किसी ने लिखा है कि मेरे अंदर साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के अंदर ये पैदा हो गया मेरे अंदर अनुराग? तो पूज्य भगवान ने कहा मेरे अंदर ये अनुराग पैदा हो गया। मैं किसी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि जो वैज्ञानिक विधि के अनुसार ठीक ना परखी जा सके। जो परखी ना जा सके मैं कहते हैं उसको कहानी समझ के छोड़ देता था। लेकिन कहते इस रास्ते का राही मैं सिर्फ अकेला था। ये रास्ते पे कहते जे मैं चला वो मैं अकेला था। इसलिए उन बड़ी घटनाएं जीवन भरा पड़ा है। जब उन्होंने एक दफ़ा ठहरे हुए थे बैजनाथ में, हमारे जो महाकवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इनके शरदे पिताजी रविंद्रनाथ टैगोर के यहाँ पूज्य भगवान की श्रद्धा भी अपनी थी। वो ठाकुर देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे उनको ऋषि, राज ऋषि जी बंगाल में कहते थे। ब्रह्मो समाज के बहुत महान लीडर थे। पूज्य भगवान कांग्रेस का जो अधिवेशन था दूसरा, उसमें शामिल होने के लिए गए हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पंजाब की तरफ से। उनके यहाँ ठहरे तो उनके जीवन से पूज्य भगवान इतना उनको महान समझते थे। वो भाई अमर सिंह ने लिखा कि मैं उनके साथ था, जो ही अंदर बहुत बड़ी, वो ज़मींदार थे, बहुत अमीर थे, स्टेट थी उनकी अपनी। तो उनको अंदर रुका भेजा कि पूज्य भगवान का नाम लिख के कि वो आए हैं। तो वो बड़ी जल्दी अंदर से निकल कर आए। पूज्य भगवान बाहर देखते ही क्या हुआ, कैसे मत्था टेका। पूज्य भगवान उनके पाँव के ऊपर साष्टांग लेट के प्रणाम किया। आंखों से आंसू बह रहे थे वो दोनों के। ये क्या श्रद्धा थी पूज्य भगवान की महान आत्माओं के लिए। लोगों ने कहा ये तो बहुत अहंकारी आदमी है, ये तो अपनी बात करता है, ये तो किसी की सुनता ही नहीं है। पूज्य भगवान ने कहा हमारे तो सपने भी लैदा हैं। कहते हमें सपना आया कि ऋषि जी, ये देवेंद्रनाथ जी टैगोर, कि वो मिलने आ रहे हैं और हम एकदम उठे उनको प्रणाम करने के लिए, लेकिन हमें लगा कि हाथ साफ नहीं है, तो हम हाथ साफ करने लगे, हमारा सपना खुल गया। सपने भी वैसे थे, आदर्श भी अपने थे। इसलिए जब इस क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा तो फिर सारी दुनिया मुखालफत हो गई। तो उन्होंने जब वहाँ एक किताब देखी, उन्होंने मंगाई थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि ईश्वर जो है ये तर्क और खोज के द्वारा, तहकीकात के द्वारा इसकी परख नहीं हो सकती, ये आस्था का सवाल है। तो पूज्य भगवान शिष्टाचार के नाते उनसे किताब नहीं ली, उन्होंने तो देख लिया
कि ये पैरा लिखा हुआ है ऊपर, उसकी लाइनें। लाहौर आके वो किताब पढ़ी, कहते मुझे शक पैदा हो गया, ईश्वर तो बनाया हुआ है, ये तो आदमी का बिलीफ है। फिर उन्होंने डार्विन की पढ़ी, ओरिजिनल स्पीसीज पढ़ी, कहते हैं मेरा नाचने को दिल किया, लेकिन बहुत देर बाद नाचे। 1 साल कहते लग गया मुझे रोते हुए, ईश्वर का विश्वास छोड़ते हुए, क्योंकि वो लाहौर में जब इश्क इलाही के जलसे करते थे तो 30-30, 40-40 हज़ार बंदा सारी रात उनके नाचता था इशारों के ऊपर, वो भी नाचते थे, गीत गाते थे ईश्वर के। उनका ईश्वर क्या था? उनका ईश्वर भी उन्होंने अपने रूप में बनाया था कि कहते मेरा ईश्वर जो है वो शुभ अनुरागी है, मेरा ईश्वर जो है वो सत्य अनुरागी है। कहते मैं अपने रूप की ही उस मनोहर जो मेरे अंदर प्रेरणाएं पैदा होती थी, मैं वो ईश्वर के साथ उसको कहता ईश्वर की तरफ से हो रही है। कहती है तो मुझे बाद में बहुत देर बाद पता लगा कि मनुष्य को उसके भाव शक्तियाँ चलाती हैं, वो मेरे भाव शक्तियाँ थी जो मुझे नचा रही थी। और फिर एक फैसला और किया, ये बहुत मुश्किल फैसला कर रहे थे लाहौर में, बहुत उनका सम्मान था। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उनको कहा भाई मोहनदे जी को कि भाई जी हमारी लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं जो हमने ईश्वर के अंतर्गत लिखी हैं? तो उन्होंने कहा महाराज आपने 80 किताबें लिखी हैं, 12,000 उनकी लाइब्रेरी में हैं, बहुत ज़्यादा उनकी मांग है। कहते भाई साहब इन किताबों को आग लगा दो देवालय के सेन में रख के, हम सत्य के अनुरागी हैं। ये लोगों ने अगर अपनी बात गलत देखी है तो आग नहीं लगाई दुनिया में किसी इतिहासकार ने। और वहाँ पूज्य भगवान ने एक शब्द लिखे हैं कि जैसे ग्रंथ रचता को, जैसे किसी माँ को अपना बच्चा प्यारा होता है और बहुत दर्दों के बाद वो बच्चा प्यारा होता है और उसको प्यारा होता है पैदा होके, वैसे ही एक ग्रंथ रचता को अपने ग्रंथ भी बच्चों जैसे ही प्यारे होते हैं। हम अपने इन बच्चों की सत्य के लिए बलि दे रहे हैं जो तीन दिन तक सेहन में जलते रहे। कहते सत्य की जय हुई और झूठ जो है परास्त हो गया। ये किधर को जा रहे थे गुरु महाराज? तो फिर उन्होंने ये सामग्री थी जो मैं बता रहा था, उनकी ये स्वभाव था उनका। और जब लाला लाजपत राय ने उन्हें कहा, गोलियां चलने लगी, मुकदमे होने लगे और 9 मुकदमे हो गए किले फिरोजपुर में। और फिर वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, उन्होंने लिखा है कि ईसा मसीह की फांसी की सूली की जो तकलीफ थी वो चंद लम्हों की थी, मैं जो सूली चढ़ा सारी लाई में उसका हिसाब किसको दूं, कौन समझे, किसको बताऊं? कहते मेरे बगैर कौन समझ सकता है। इसलिए वो जब मुकदमे हो रहे थे तो पूज्य भगवान ने जब उनको कहा क्या गया, शर्त क्या रखी थी कि दरिया सतलुज के इस पार उधर से इधर को नहीं कर सकते, सतलज से इधर फिरोजपुर की तरफ नहीं आप अपना प्रचार कर सकते। उन्होंने कहा मेरा प्रचार सारी दुनिया के लिए है। और फिर एक फिक्रों का इस्तेमाल किया कि ये पृथ्वी मेरे पांव से निकलकर चकनाचूर हो जाए, ये सूरज रोशनी देनी छोड़ दे, लेकिन मैं सत्य का अनुरागी होने के कारण, शुभ अनुरागी होने के कारण सत्य और शुभ के पथ से एक तिल भर इधर उधर नहीं हो सकता। लोग तो कंप्रोमाइज करते हैं, बड़े बड़े कंप्रोमाइज कर लेते हैं। और जब लाला लाजपत राय ने, जो उनके स्टूडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो वो प्रधान रहे और उन्हें शेरे पंजाब का नाम दिया गया, वो उनके स्टूडेंट थे। वो सोलन में आए हुए थे तो गुरु महाराज उधर भगवान देवात्मा टीले पे ठहरे हुए थे जो आश्रम है। उन्होंने तो कोई देव समाज के कर्मचारियों को कहा कि मैं महाराज का उनका फेस पे बात नहीं कह सकता, उनको फेस नहीं मैं कर सकता, वो बहुत महान आत्मा है, बहुत अद्वितीय इंसान है, मैंने ऐसा व्यक्ति को नहीं देखा आज तक। लेकिन उनकी जो मुखालफत हो रही है, मैं एक राय देता हूँ, मेरी राय पहुँचा देना। राय क्या दी कि आप महाराज को ये कहना कि आप जिसको नेचर कहते हैं, लोगों को ये कहें कि जिसको तुम ईश्वर कहते हो मैं उसी को नेचर कहता हूँ, उनकी मुखालफत कम हो जाएगी। पॉलिटिकल लोग थे। तो पूज्य भगवान ने कहा उनको संदेशा दे जाओ, हम अस्पष्ट शब्दों का प्रयोग कभी नहीं कर सकते, जो बात जैसी है वैसी ही कहेंगे और उसकी जो कीमत होगी फिर अदा करेंगे। ये था गुरु महाराज के। तो फिर पूज्य भगवान ने ये दुनिया का जब स्वर्ग लाने का नक्शा उनका क्या है,
कोई प्लानिंग होती है ना गुरु महाराज की क्या थी, और ये गुरु महाराज ही ये कर सकते थे। और शुरू कहाँ से किया? उन्होंने कहा मैं दुनिया में स्वर्ग लाना चाहता हूँ। स्वर्ग के काहे में लाना चाहता हूँ? इंसानों में। इंसानों के मैं जीवन बदलना चाहता हूँ, मैं इनके जीवन बदल दूंगा। और ये धीरे धीरे विकासवादी थे, जानते थे हम तो पशुओं से आए हैं, आज आ गए ना यहाँ कपड़े डालते हैं, बहुत सुंदर कपड़े डालते हैं। कोई ज़माना था हम झोंपड़ियों में रहते थे, गारों में रहते थे, दरख्तों पर रहते थे, नंगे रहते थे, कोई समाज भी नहीं थी, छोटे छोटे ग्रुपों में कबीलों में रहते थे। अब कहाँ पहुँच गया? विकास है। पूजनीय भगवान कहते हैं हम विकास दृष्टि हैं, हमारी विकास दृष्टि है, और हम उसमें देख रहे हैं कि एक दिन आएगा जब ये पृथ्वी स्वर्ग बन जाएगी। तो कहते हम बनाएंगे इसको। उसमें पहली बात क्या कही कि शुरू कहाँ से करेंगे? पूजनीय भगवान के एक सेवक थे गंडा सिंह जी, मेरे उनके दर्शन किए हुए हैं, तो बताया करते थे कि मैं गुरु महाराज जी को मिलने गया तो पूजनीय भगवान ने पूछा कि सुबह सुबह उठ के तुम अपनी माता जी को प्रणाम तो करते होगे? उन्होंने कहा महाराज हम जाट गांव के किसान, हम तो सवेरे उठ के हमारी लड़ाई ना हो जाए महाराज, यही बड़ी गनीमत है। तो पूजनीय भगवान ने शिष्टाचार की किताब लिख दी कि ये मेरे सेवक को शिष्टाचार पढ़ो, शिष्टाचार पढ़ो। तो पहली उन्होंने लिखा कि मैं शुरू कहाँ से करूँगा? मैं शिष्टाचार सिखाऊंगा लोगों को। और शिष्टाचार होता क्या है? शिष्टाचार उसको कहते हैं कि हमारे जो छोटे छोटे व्यवहार होते हैं। पूजनीय भगवान ने फरमाया जब तुम किसी को चीज लेते हो, कोई तुम्हारी थोड़ा सा रास्ता छोड़ देता है, कोई गिरा हुआ पिंसल तुम्हें पकड़ा देता है, कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोल देता है, उसलिए उसको धन्यवाद करना चाहिए। पूजनीय भगवान ने क्यों कहा? कहते नहीं तो तुम्हारी आत्मा का पतन होता है। क्योंकि आधार तो पूजनीय भगवान का ये था कि आत्मा का पतन होता है झूठ और बुराई से। झूठ और बुराई से होता क्या है? पूजनीय भगवान कहते हैं तुम्हारी आत्मा का पतन होता है जो मुझसे देखा नहीं जाता, मैं इसको देख नहीं सकता। लिंकन बच्चा था जो बाद में राष्ट्रपति बने, बड़े महान राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। वो उनके एक साथी कहने लगे चलो तुम्हें यहाँ इंसानों की मंडी लग रही है वो दिखलाते हैं। तो वो चले गया, तो उन्होंने देखा कि वहाँ माँ से लड़की को बिछड़ा जा रहा, कोई लिए जा रहा है, माँ को कोई लिए जा रहा है, बाप को कोई ले रहा है, लड़के को कोई खरीद रहा है, बोलियाँ लग रही हैं। और ऐसे उनका मांस देख देख के कैसा मजबूत है। तो एक शोरगुल चीखो पुकार का एक मंजर था। तो लिंकन ने जमीन के ऊपर पांव मार के कहा अगर मेरे पास कभी सत्ता आ गई तो मैं ये खत्म कर दूंगा ये जुल्म जो हो रहा है। पूजनीय भगवान ने तो सारी दुनिया के झूठ और बुराई को देखा। वो तो जंग लड़ी उन्होंने, सिविल वार हुई उसके लिए अमेरिका में। अब भी कौन सा है, अब भी बतेरा कुछ है। तो ये एक एक बात जो है वो जिसको नजर आती है वही फिर जमीन के ऊपर पांव मार के कहता है कि मैं इसको हटा दूंगा। पूजनीय भगवान ने कहा हम इसको खत्म करेंगे, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? शिष्टाचार से करेंगे। कहते हैं जो शिष्टाचारी नहीं है वो धर्मवान ही नहीं है। धर्म के साथ इसको जोड़ा उन्होंने कहा, क्योंकि पूजनीय भगवान ने कहा आत्मा जो है उसके नियम हैं पतन के और विकास के। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल। जो पंजाबी जाटों को समझ आ गई, मैं कहता हूँ उससे बड़ी योग्यता ही क्या थी पूजनीय भगवान की। वो कल भी मैं किसी को कह रहा था कि शायर का है कि जो फन नदार तक ना पहुंचा वो मयार तक ना पहुंचा। कि जो फन जो कला एक साधारण व्यक्ति तक नहीं पहुंचती, वो तो अभी अपने बुलंदी को नहीं पहुंची। वो कला क्या है जो सबको समझना आ जाए। पूजनीय भगवान की बातें क्या है जो साधारण सब आदमी न समझ जाए, सबको समझा दी। इसलिए देव समाज के परिवारों में जी का बड़ा रिवाज है। हमारे दो साथी थे, वो लड़ पड़े, उनका झगड़ा हो गया लेने देने का। उन्होंने एक आदमी बड़े अमीर थे यूपी में, उनको अपना सारस बना लिया। और लड़े कौन थे? एक झगड़ा आपस में था डॉक्टर साहब का, डॉक्टर इकबाल सिंह जी का और श्रीमान रूपचंद जी का। तो वो चले गए उनके पास, उनको अपना मामला बताया। तो वो कहें, डॉक्टर साहब कहें श्रीमान जी ने ये श्रीमान जी की गलती है। वो कहें नहीं जी ये डॉक्टर जी की ये गलती है। वो कहने लगे जी मैं आपका फैसला क्या कराऊं। कहते क्यों?
कहते मेरे बड़े फैसले हुए हैं, यहाँ लोग एक दूसरे के बुरा हाल करते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, सामने गाली गलौज देते हैं। कहते वो कहते जी ये श्रीमान जी ने ये बात कही है, वो कहते ये डॉक्टर जी ने ये बात कही है, वो कहते जी मैं तो आपका कोई नहीं कर सकता, आप कर लो घर बैठ के फैसला। शिष्टाचार ये नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कही कि हम मोटे मोटे पापों से तुम्हें मोक्ष दे देंगे। मोटी बुराई क्या हमारे जीवन में? अब यहाँ बैठे करके प्रतिज्ञा चल जाए सारे, है तो काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहली प्रतिज्ञा क्या है देव समाज की कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, मांस से बनी हुई किसी चीज़ को ना दूंगा ना दिलाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, ना किसी को दूंगा ना किसी को दिलाऊंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, ना इसमें किसी की मदद करूंगा, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, लूंगा नहीं। इसमें देखिए क्या प्रतिज्ञा गुरु माँ ने कराई। और उससे आगे कराए, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, मैं अमानत में ख़यानत नहीं करूंगा, मैं एक पत्नी के जीते जी दूसरी शादी नहीं करूंगा। ये तब पूज्य भगवान ने प्रतिज्ञा कराई जब पॉलीगमी थी इंडिया में, जब बहु विवाह थे इंडिया में। तो हमारे पंजाब में जो एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 50 में शायद ये आया, अमेंडमेंट हुई कि जब तक एक पत्नी है तलाक नहीं दे सकते। वो कर दिया उन्होंने कि ज़्यादा नहीं, एक वक्त में ज़्यादा पत्नियाँ नहीं रख सकते। ये 3 तलाक का चला ना चक्कर, मैं सुन रहा था, ऐसी वाहियात बातें कर रहे थे वो। तो पूज्य भगवान ने कहा ये नहीं हो सकता। शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए वफादारी, शादी का मतलब है एक दूसरे के लिए पवित्र जीवन का बसर करना, शादी का मतलब ये है कि एक दूसरे के लिए कृतज्ञानुभव करना, शादी का मतलब है कि एक दूसरे के लिए श्रद्धावान बनना, शादी का मतलब है कि दोनों का किसी उच्च मिशन में लग जाना। अरे मैं कहता हूँ उच्च मिशन के बगैर कोई जीवन है किसी का? बाकी तो ये तो फिर हम कीड़े मकोड़े होके मर जाते हैं। किसी लक्ष्य के लिए जीना चाहिए। नहीं करूँगा और बगैर उचित अधिकार के किसी का कत्ल नहीं करूँगा। यहाँ कर दिए खड़े। कहते यहाँ भी नहीं है ये तो कहते ये जो देव समाज के सेवक थे, पूज्य भगवान ने फरमाया था कि तुमने ये प्रतिज्ञा की हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम तुम्हें बताते हैं कि इन प्रतिज्ञाओं को करके तुम धर्मवान नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ये तो हमने तुम्हारे जीवन से जो जहरीली बूटियाँ थीं वो तुम्हारी उखेड़ी हैं, जो बीज थे तुम्हारे अंदर जहरीले वो हमने दूर किए हैं कोई। तो वो और आगे फिर पूज्य भगवान ने क्या फरमाया कि हम तुम्हारे अंदर, अब हम क्या है, हम समाज में रहते हैं, समाज में रहने के कुछ अपने नियम होते हैं, लेकिन हमारे अंदर शक्तियाँ ऐसी खराब हैं, मनोवैज्ञानिक तौर पे भाव शक्तियाँ जिनको देव समाज में कहते हैं, कि हम अपने परिवार के साथ हमें थोड़ा सा या अपनाव नज़र आता है या हमें परिवार नज़र आता है, हमें कोई नज़र ही नहीं आता दूसरा। अगर नज़र आए तो दिवाली पे पटाखे ना चले। अरे क्या कर रहे हैं ये पटाखे, ये चुरलियाँ, ये क्या बला है, ये पागल। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने जब बात कही, वो दूसरी जंग हुई थी, उसमें करोड़ों लोग कत्ल हुए थे, अकेले रशिया में 2 करोड़ लोग मरे थे। उसके बाद संधि होने लगी यमन की, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि सारी दुनिया किसी और ग्रह के पागल हमारे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। कहते मैं एक दृश्य देख रहा हूँ कि जैसे दुनिया एक किश्ती में बैठी हो, किश्ती में सुराख हो गए हों और वो एक दूसरे की जेबें काट रहे हों। कहते पागल है मनुष्य। पूज्य भगवान ने फरमाया है एक बात की जो हमें पसंद नहीं कभी आती, उनका सारे मनुष्य पागल हैं, सिर्फ दर्जों का फर्क है। सब पागल हैं, दर्जों का फर्क है। बड़ा विस्तार पे लेके उनके ये तो ये अगर संबंधों का बोध कराएंगे कि हम इसलिए हैं कि दूसरे भी हैं। मानव जाति है तो हम हैं। मानव जाति को मैं कहता हूं हमारी जननी है। मानव जाति को उसके प्रति उदासीन रहना वो सन्यासियों का काम है। सन्यासी कौन होता है? जो समाज से उदासीन हो जाए, जो सिर्फ अपने लिए जिए, अपने बच्चों पत्नी को भी वो छोड़ के चले जाए, उसको तो बड़ा सन्यासी है। गुरु महाराज के नजदीक वो बहुत स्वार्थी है और उसका पतन अनिवार्य है। गुरु महाराज कहते हैं आत्मा जो तुम्हारी या शरीर के नियम हैं वैसे तुम्हारी आत्मा के भी नियम हैं।
जैसे हवा साफ शरीर का नियम है, संतुलित भोजन शरीर का नियम है, साफ पानी शरीर का नियम है, साफ सूरज की रोशनी नियम है, और सुस्ती जो है वो तोड़ती है इसको। तो ये नियम है सेहत के। ऐसे पूज्य भगवान ने बड़े सरल नियम बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अब लिख लें, पूरे करके देख लें। उन्होंने क्या बताया कि सत्विश्वास और सात्विक भाव ये आत्मा के विकास के नियम है। सत्विश्वास और सात्विक भाव आत्मा के विकास के नियम हैं। मिथ्या विश्वास और नीच अनुराग और नीच घृणाएं ये मनुष्य के विनाश के नियम हैं। अब पूज्य भगवान ये क्या रूप क्या था पूज्य भगवान, ये बड़े लोगों ने तप किए। पूज्य भगवान ने कहा हमने तो कोई तप नहीं किया, हम किसी जंगल में नहीं गए, हमने किसी नहर में नहीं गए, दरिया में नहीं गए, हमने आग नहीं तापी, हमने कोई साधन ही नहीं कहते किया अपने निज जीवन से निकलने के लिए। निज जीवन था ही नहीं। उन्होंने ये लिखा मुझे निज जीवन का जाति अनुभव ही नहीं है। कमाल की बात लिखी, मुझे किसी नीच गति का अनुभव ही नहीं है। ये जो वासना शक्तियाँ हैं, ये जो मनुष्य की उत्तेजना शक्तियाँ हैं, जिनके लिए सारी पुलिस जोर लगा रही है, क्या कितने स्त्री को निकल के तो देखे अकेली बार। पूज्य भगवान ने फरमाया ये बोध बड़े कीमती हैं, इसके होने चाहिए। लेकिन अपने मुताल्लिक़ उन्होंने लिखा कि ये जो वासना और उत्तेजना मेरे अंदर शक्तियाँ थीं, वो सदा मेरे सत और शुभ के अनुरागों के अधीन रही हैं। और एक दफ़ा फिरोजपुर कहा कि ये जो वासना और उत्तेजना शक्ति हैं, ये तो एक पालतू कुत्ते की नहीं, सदा मेरे पाँव में खेलती रही हैं। कहते हमने कभी साधन ही नहीं किया। कहते हमारा आत्मा पवित्रता से भी ऊपर है, निर्दोष है। वो पवित्रता वो होती है जब हम नैतिक नियमों का पालन करते हैं और स्त्री पुरुष के संबंध में भरोसे के योग बनते हैं। निर्दोषता का वो होता है जहां चिंता भी नहीं चलती है अपने आप। वो कहते हमें कोई अनुभव नहीं है ऐसा। इसलिए तो ये नक्शा बनाया कि यहाँ तुम्हें करें कि तुम्हें संबंधों का बोध कराएंगे, और उससे आगे जो संबंधों में वह ये संबंधों का जो चक्कर है ना, ये हमारे जो ऋषि मुनि हुई हैं, स्वामी राम तीर्थ जी का नाम आपने सुना है, विवेकानंद जी के ज़माने में थे, बहुत महान थे, दोनों दार्शनिक थे। ये स्वामी राम तीर्थ जो थे रामगढ़ी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे मैथ के। वो छोड़ के वहाँ अपनी पत्नी और बच्चे को चले गए। अहम ब्रह्मस्मि, कहते मैं भी ब्रह्म हूँ, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, एक ही सत्य है दुनिया में। धर्म कहते एक ही सत्य है दुनिया में, वो ब्रह्म है। छोड़ के चले गए थे। फिर वो अमेरिका चले गए, उनके साथ प्रोफेसर पूर्ण सिंह जो थे वो भी सन्यासी बन गए। तो वो जब इसमें आए, ये जहाँ हम जाते हैं हरिद्वार में, उनका आश्रम उन्होंने था, स्वागत के लिए बड़ी दुनिया थी। तो उनका जो बेटा और वो माँ थी, उनकी पत्नी थी, वो भी मिलने के लिए चली गई। तो पूर्ण सिंह ने कहा जाके कि स्वामी जी आपकी पत्नी और आपका बच्चा आपको मिलने आया है। उन्होंने कहा कौन बच्चा, कौन पत्नी, ये सब ब्रह्म है ये। उसने कहा अगर ब्रह्म है तो मैं भी चला। फिर स्वामी जी मेरा भी मत्था टेक, मैं भी नहीं रहता। उनका अच्छा बुला लो। तो वो आए, उनकी पत्नी ने उनके पाँव के ऊपर सर रख के रोई, स्वामी जी बैठे रहे। उन्होंने बच्चे को पास बैठाया, उसको अंगूर खड़ाए, सिर पे हाथ फेरा और उनको भेज दिया। और फिर हुआ क्या, इतने संस्कार थे उनके अंदर। उन्होंने अगले दिन ही क्या किया, वो गिलती उतार दी, वो जो धोती थी पजामा कुर्ता डाल लिया। फिर वो नहाने गए, जिनको कहते हैं कि उन्हें गंगा मैया से बड़ा प्यार था, और वो गंगा मैया में समा गए। वो दरअसल मैं जो एक पढ़ा उनके मतलब एक बड़े शेष का, उसने कहा हकीकत ये है कि उस दिन उन्हें इतना हर्ट हुए, वो इतना दुख हुआ उन्हें कि मैं संन्यास धर्म से फेल हो गया, वो टूट गया मेरा। इसलिए वो प्रोफेसर पूर्ण से तो किनारे के ऊपर थे, कहते वो बढ़ते चले गए, देखते देखते ऐसी लहरों में पहुंच गए जहां पे डूब गए। और इन्होंने कहा गंगा समाधि ले ली, अरे कुछ नाम रख दो। तो ये संबंधों में जीवन गुजारना बहुत मुश्किल है, सन्यासी बनना बहुत आसान है। अरे पत्नी के साथ पति रहे तो मैं तो कहता हूं
कि ये कॉलेजों स्कूलों में कई दफ़ा बिना शादी किए आ जाते हैं, सारे को मुतल्लिक नहीं है। तो मैं कहता है इनको ध्यान से रखा करो। शादी में पति और पत्नी के कोने घस जाते हैं, वो 20 बातें उसकी नहीं मानता, वो 20 उसकी नहीं मानती, वो ठीक हो जाता है, एडजस्ट हो जाते हैं। जो नहीं शादियाँ कराई होती वो एडजस्ट नहीं होते, उनको या तो उनका बहुत बड़ा महान लक्ष्य बन जाए, वरना वो मुसीबत का कारण बन जाते हैं संबंधों में। तो कहते संबंध तो हैं तुम्हारे, इनको छोड़ कह सकते हो? गतियाँ तुमने संबंधों में ही करनी है सारी की सारी, संबंधों को कैसे छोड़ जाओगे? हमारे श्रद्धेय श्रीमद देव सिंह जी की फ़ोटो है इधर दूसरी लगी ही, ये बहुत महान आत्मा हुए हैं देव समाज के। उनके श्रद्धेय पिताजी मोगे में मीटिंग हो रही थी माता पिता की, ऐसे स्टेज थी, स्टेज के ऊपर बड़े पंडित जी, इनकी इधर को फोटो है परली तरफ को, वो भी विराजमान थे और श्रीमान जी विराजमान थे। श्रीमान देखा कि वो जो नीचे संगत बैठी है उनके पिताजी भी उसमें बैठे हैं। श्रीमान जी बड़ी फुर्ती से गए और पिताजी को प्रणाम करके उनके पास बैठ गए। श्रद्धेय पंडित जी ने उन्हें कहा श्रीमान जी आ जाओ आप, वो कहते नहीं सही श्रीमान जी। तो बड़े पंडित जी भी उठ के वहाँ चले गए। अरे वो सन्यासी और तरह के थे कि पिता उसमें आए हुए हैं, तो मैं कैसे स्टेज के ऊपर बैठ सकता हूँ, मैं भी वहाँ ही बैठूँगा। उसमें फिर आगे फरमाया कि जो तुम्हारे संबंध हैं इनमें जो तुमने गतियाँ की हैं उनका तुम्हें परिशोध करना ही होगा, वरना तुम्हारी आत्मा नहीं बच सकती, तुम्हें रोशनी फिर नहीं मिल सकती। अब ये परिशोध की शिक्षा मुश्किल बड़ी है। पूज्य भगवान कहते हैं अगर तुमने चोरी की है तो तुम जाके किसी मंदिर किसी और जगह के ऊपर माफ़ी मांग लो कि मुझे माफ़ कर देना। कहते माफ़ नहीं होती। कहते बीमारी माफ़ होती है कभी? बुखार माफ़ होता है कि जा तेरा बुखार माफ़ कर दिया, तेरा कैंसर माफ़ कर दिया? माफ़ नहीं होता। उसके नियम है सेहतमंद होने के। कहते वो जो तुमने नीच गति की है भाई के संबंध में, माँ के संबंध में, बाप के संबंध में, और कोई भी है, अनेक संबंध है हमारे, उनका परिशोध करना होगा। और अगर तुमने किसी की चोरी की है तो फिर उसके पैसे दुख के साथ वापस करने हैं, सूद के साथ वापस करने हैं। अरे ये रोशनी के बगैर तो नहीं आदमी चल सकता। मैं जब विशेष श्रमान के शिवा गुरुसेव सिंह जी को, मेरी 21 साल की उम्र थी, गाड़ी में मिला चंद मिनटों के लिए, तो दो बातें मुझे नजर आई। एक मुझे ये नजर आया कि मैं रामगढ़ी कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ एक मुझे वेट लिफ्टिंग की और शौक़ था सेहत का, मैं खेलों में हिस्सा लेता था। तो वहाँ का वेट लिफ्टिंग जो थे उसके 2 पहिए थे, पार्ट जो होते हैं, तो वो मेरे साथी भी थे गांव के, वो कहने लगे इनको ले चलते हैं गांव में करेंगे। अब देखिए मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था मुझे उनसे पूछना चाहिए था कि मैं ले जाऊँ कि ना ले जाऊँ। पूछा नहीं, चूँकि घमंड होता है बड़ा, अपनी कीमत बड़ी होती है। और वो चोरी उस हिसाब में नहीं थी कि किससे चोरी की हो, दिन में ही उठा के ले गए, लेकिन मुझे बाद में वो चोरी फील हुई, वहाँ ये चोरी है। तो मैंने प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी, मैंने कहा मैं यहाँ स्टूडेंट था, मैंने ये किया और मुझे उसका बड़ा अफसोस है और मैं ये पैसे भेज रहा हूँ, मैं जब कभी मिला तो मिल के भी आपसे इजहार करूँगा। मैं बहुत देर बाद उनके पास गया, तो वो जब मैंने अंदर चिट भेजी तो वो एकदम मुझे आके बगलगिर हो गए। कहने लगे अकेला ही तू स्टूडेंट है जिसने ये माफ़ी मांग ली। कहते यहाँ तो हड़तालें होती हैं, दरवाजे टूटते हैं, शीशे टूटते हैं, कोई पूछता ही नहीं है। मैंने कहा जी मैं कौन मांगने वाला, मैं भी उनका ही साथी हूँ, ये तो मुझे कहीं और रोशनी मिल गई। तो परिशोध तो करो, परिशोध के बगैर कैसे निकलेंगे? वो नहीं होता। और उससे भी आगे पूज्य भगवान ने फरमाया पत्नी को मारा, पत्नी का परिशोध कर लो। इसी स्टेज के ऊपर, इसी जहाँ मैं बैठा हूँ, यहाँ ही एक मिलिट्री के एयरफोर्स के कमांडर थे, डिप्टी कमांडर, उनका पिता भी यहाँ थे, वो डॉक्टर थे, और इधर मैं बैठा था, ऐसे जो कुर्सी हैं। तो उसने अपने लड़के को आवाज़ दी कि बेटे भी अपनी माँ को पास लाना इधर। वो डॉक्टर साहब भी बूढ़े थे, पेंशनर थे, उनकी माँ को सारा दे के लाया। तो उन्होंने कहा रात की मुझे नींद नहीं आई। कहते मैं कल का यहाँ आया हुआ हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, पता नहीं मुझे क्या रोशनी मिली है। मैं श्रीमती जी के ऊपर मैंने हाथ उठाए हैं, हाथ उठाने का मतलब मारा है। तो अपने सिर से जब पीढ़ी पगड़ी है ये उठा खोल के उनके पाँव में रखने लगे, उतार ली। तो पत्नी ने पकड़ ली, लड़का भी रोने लगा,
वो भी रोने लगी, बाप भी रोने लगा। पूज्य भगवान कहते हैं जब इस दृश्य को हम देखते हैं हमें परमानंद प्राप्त होता है, हमें महान अनुभूति होती है सुख की, कि जब हम ये दृश्य देखते हैं कि रिश्तों की मैल धुल गई है और उसमें मेल हो गया है। लेकिन ये है मुश्किल, बस की बात नहीं है आदमी की। वो रोशनी और शक्ति पूज्य भगवान की है ऐसी, हृदय हो सही। और उसके आगे जो नीच अनुरागों और नीच घृणाओं से मोक्ष की बात कही है कि जितने नीच अनुराग हैं, जितने नीच घृणाएं हैं, हम उनसे तुम्हें मोक्ष देंगे। मेरे पास एक टैगोर का लेटर है जो मैं जब पढ़ के सुनाऊंगा, कविता का उनका। अगर टैगोर ये लिख सकते हैं तो हम सोचे हमारी फिर क्या औकात क्या है। टैगोर बहुत महान इंसान हुए हैं। बलराज साहनी ने लिखा कि मैं पंजाबी में क्यों लिखने लगा। उन्होंने कहा मैं, बलराज साहनी बहुत बड़े एक्टर हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक भी थे, इंसान बड़े कमाल के थे। तो उन्होंने लिखा मैं लाहौर में, चूँकि वो शांति निकेतन में बलराज साहनी पढ़ाते थे उनके अंडर, तो वो उन्होंने कहा कि गुरुदेव आए हैं, मैं मिल के जाता हूँ। तो वो जब मिलने आए तो कहते वो यूँ कुर्सी पर बैठे थे, बड़ी उनकी दाढ़ी थी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे दुनिया के बादशाह बैठे हैं। कवि थे, आर्टिस्ट थे, साहित्यकार थे, दार्शनिक थे। तो कहते बातों बातों में उन्होंने मुझे पूछा कि मुझे पता लगा तुम लिखते हो। कहते हाँ महाराज मैं लिखता हूँ गुरुदेव, मैं लिखता हूँ। कहते किस लैंग्वेज में लिखते हो। वो उन्होंने एमए इंग्लिश की गवर्नमेंट कॉलेज से राजस्थानी ने की थी, लाहौर से, बहुत बड़ा कॉलेज था। उन्होंने कहा जी मैं इंग्लिश में लिखता हूँ। तो उन्होंने कहा तुम्हारी माँ बोली कौन सी है। वो कहते माँ बोली तो मेरी पंजाबी है, तो उसमें क्यों नहीं लिखते। कहने लगे मैं उसमें लिखूँ तो उसमें तो कोई पढ़ने बहुत ज़्यादा लोग, मेरे ऑडियंस ही नहीं है, तो इंग्लिश में तो ऑडियंस बहुत है। कहते उन्होंने बड़ी आंखें थी, मेरी तरफ ऐसे देखा, तेज से भरे हुए उनकी आंखें थी। उन्होंने कहा बलराज साहनी अगर तुम्हारी माँ गरीब हो तो फिर तुम क्या करोगे, क्या करोगे। किसी और को माँ बना लोगे जो अमीर है। कहते हैं ऐसे फिक्रे कहे, रात नींद नहीं आई। और अगले दिन बलराज साहनी कहते हैं कि मैंने फैसला कर दिया कि मैं पंजाबी में लिखूंगा। ऐसे बदलने वाले थे। उन्होंने वहाँ उसको कहा था कि बंगाली भाषा भी गरीब थी जैसे पंजाबी भाषा है, लेकिन बंगाली भाषा को मैंने 50,000 नए शब्द दिए हैं और शरद चंद्र बोस ने उसको 35,000 शब्द दिए हैं। अरे तुम नए शब्द डालो इसमें, तुम्हारी माँ बोली भी अमीर हो जाएगी। वो उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने अब यहाँ ये जो है, अब ये टैगोर को कौन बचा सकता है इस मुसीबत से जिसमें वो फंसे हुए। ये गीतांजलि यूं ही नहीं मिली उनको, उसमें नोबेल प्राइज मिला। ये कविताएं लिखी हुई हैं उसमें उन्होंने लिखा है मेरे मोह की जंजीरें बड़ी दृढ़ हैं। कल गनीज बता रही थी ना मोह क्या होता है। मोह को मामूली चीज नहीं होता, जिनके साथ हम सुख से बंध जाते हैं, बार बार सुख की क्रिया करते करते वो जंजीरें इतनी मजबूत हो जाती हैं, उसको मोह कहते हैं। मेरी मोह की जंजीरें बड़ी दृढ़ हैं तो तू इसे तोड़ दे। ईश्वर से अपने उससे कहते हैं कि तू इसे तोड़ दे। मेरी कामना है किंतु इसे तोड़ते हुए मेरा मन दुखी हो जाता है। मुक्ति मांगने के लिए मैं तेरे पास जाता हूं किंतु मुक्ति की आशा से भयभीत हो जाता हूं। अरे यहां मनुष्य है। ये टैगोर लिख रहे हैं, टैगोर का असाधारण व्यक्ति हैं। कहते मुक्ति की भीख तो मांगता हूं लेकिन भयभीत हो जाता हूं, किंतु मेरे जीवन में तू ही मेरा सर्वश्रेष्ठ निधि है। अपने इष्ट देव को लिख रहे हैं। तुझसा अनमोल धन कोई दूसरा नहीं है ये मैं जानता हूं, किंतु मेरे घर में जो टूटे फूटे बर्तन हैं उन्हें भी फेंकने को दिल नहीं करता। जो आवरण शरीर पर पड़ा है, हृदय पर पड़ा है, वो धूल धूसर है और मृत्यु के शाप से ग्रस्त है। मेरा मन उसे धिक्कारता है, मेरा मन उसे धिक्कारता है तो भी उससे मुझे लगाव है।
क्या क्या रोशनी है उस आदमी के अंदर, सात्विक रोशनी की बातें हैं ये। देव रोशनी होती तो निकल जाते से, देव ज्योति होती। जो आवरण, किंतु मेरे घर में जो फूटे बर्तन हैं उन्हें भी फेंकने को दिल नहीं मानता। जो आवरण शरीर पर पड़ा है, हृदय पर पड़ा है, वो धूल धूसर है और मृत्यु के शाप से ग्रस्त है। मेरा मन उससे धिक्कारता है तो भी मुझे उससे लगाव है। हमारी हालत ऐसी है, नजर नहीं आती हमें। शरदे कनल जी फरमाया करते थे, जिनकी वो 5वीं फोटो है यहाँ, वो कहते अगर आदमी को रोशनी मिले रोता ही फिरे, रोता ही फिरे। कहते है उसके पटारी में है क्या। मेरे ऋण का अंत नहीं है। ऋण किसको कहते हैं, पैसे नहीं। जो उपकार हुए हैं समाज से, लोगों से, उधर इशारा है। मेरे ऋण का अंत नहीं, मेरे खाते में अनेक जनों की रकमें जमा हैं। जो मैंने सेवाएं पाई हैं वो जमा हैं। आगे और लिखते हैं, मेरे जीवन की विफलताएं बड़ी हैं। अरे बड़ा हृदय चाहिए फाड़ के लिखने के लिए। टैगोर तो क्या इंसान थे। मेरे जीवन की विफलताएं बड़ी हैं, मेरी लज्जा की कोई सीमा ही नहीं है। यहां तो नोबेल प्राइज मिले ना इसको। फिर भी जब कल्याण की भिक्षा मांगने तेरे सामने आता हूं तो मन ही मन में उस डर से कांपता हूं कि कहीं मेरी भिक्षा स्वीकार ना हो जाए। ये अपने इष्ट देव को लिख रहा है। हमारी तो प्रार्थनाएं भी झूठी हैं, हमारे तो भाव प्रकाश भी झूठे हैं, हमारा जो बात हम करते हैं सब झूठ उसमें मिला हुआ होता है कि कहीं मेरी भिक्षा स्वीकार ना हो जाए। मेरे शरीर व हृदय के मैले आच्छादन को तू उतार ना ले, मेरी बंधन श्रृंखला को तू तोड़ ना दे। ये टैगोर लिखते हैं। ये यहाँ कौन वो इनको बचा सकता है। पूजनीय भगवान ने कहा हम बचा सकते हैं। ये शरदे श्रीमान जी की फोटो है ना, मैंने बताई इधर लगी हुई। इन्होंने 1892 में शरदे श्रीमान देव समाज में आए। वो रुड़की कॉलेज में उन दिनों पढ़ते थे और पहले वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर फिरोजपुर में पढ़े। बहुत जीनियस स्टूडेंट थे, बहुत ज़्यादा दिमाग था। और उनके अंग्रेज प्रिंसिपल थे। उन्हें वो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन जो थी वो 10वीं जमात में याद थी ज़बानी, जो MA में पढ़ाई जाती है मिल्टन की। मिल्टन तो बहुत बड़ा क्लासिकल राइटर हुआ है। तो वो वहाँ से पढ़े थे और उन्होंने टॉप किया था। एक गोरा उनसे आगे था, इंडियन में से टॉप किया था। उन्हें पूजनीय भगवान के अखबार पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने भी अखबार की चंद लाइनें पढ़ी। एक आर्टिकल पढ़ा, मैं तेरी नहीं, तो कहते मेरा जीवन हिल गया। वो अभी लगे थे उन शुरू में शायद ओवरसीज लगे, वो की तो इंजीनियरिंग थी उन्होंने, तो उन बहुत बड़े चांसेस थे उनके। तो वो अपने जो गोरा था उसके ऑफिस में गए तो वो कहने लगे कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हमने कन्फर्म कर दिया है। तो उन्होंने कहा जी मैं तो कन्फर्म हो गया। कहते कहाँ, तुम्हें पहले पता लग गया। कहते हाँ जी मुझे पहले पता लग गया। कहते कहाँ, क्या बात हुई। कहते जी मैंने आज रिजाइन मेरा स्वीकार कर ले, मैंने छोड़ दी। मैं अपना अब जीवन बचाना चाहता हूँ, बाकी बातें बाद में करूँगा। उन्होंने लिखा कि मैं पूज्य भगवान की जब रोशनी मिली अपनी जीवनी लिखी, इधर उधर की बातें नहीं बता रहा, कोई फर्जी भी नहीं बता रहा, कहानी भी नहीं बता रहा, कि जो कोई पाप था, पूज्य भगवान को लेटर लिखे हुए हैं, वो कौन सा पाप था जिसके करने का मुझे मौका मिला मैंने ना किया हो। आपकी ज्योति और शक्ति मिली, मेरा पाप जीवन खत्म हो गया। और पूज्य भगवान ने उनकी डेथ के ऊपर कहा था, और पूज्य वो कहते थे मेरा सबसे ज्यादा शत्रु घमंड है महाराज। तो पूज्य भगवान ने फरमाया था ये घमंड से मोक्ष लाभ कर ली देव सिंह ने, मोह बंधन से मोक्ष लाभ कर ली इन्होंने, और परोपकार का अनुराग पैदा हो गया और मेरे व्रती कर्मचारी बन गए। वो उन्होंने लिखा है
कि मेरे हालांकि तप दे खो गया था उन्हें, छोटी उम्र थी, 52 साल की उम्र डेथ होगी उनकी। तो उन्होंने लिखा सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, स्वाय अपने को निजी ज़रूरतें पूरी करने के बाद, मेरा सारा काम वक़्त जो है वो लोगों को निज जीवन से निकालने और उनके अंदर उच्च जीवन पैदा करने और पूज्य भगवान के प्रभाव पहुँचाने में सर्फ होता है। महाराज मेरे स्वभाव की कोई सीमा ही नहीं है। और उनके भतीजे प्रोफेसर मैं जानता हूँ उनको, रतन सिंह गिल ने कहा एक दफ़ा कि ताया जी अगर आप बाहर की दुनिया में होते आप बहुत बड़े इंसान होते, हज़ारों रुपये पेंशन मिलती। कहते तेरी बात तो ऐसी है कि मैं देवत सिंह ना होता, ऊँट होता, इतना बड़ा ऊँट होता। कहते क्या बातें कर रहे हो। वो जीवन प्राप्त कर लिया और हज़ारों को आगे पूज्य भगवान का दान पहुँचा के निज जीवन से निकाला। ये निज जीवन से निकालना और उच्च भाव पैदा करना ये बहुत मुश्किल काम है। करके देखें आप, मुश्किल काम है। अब मुश्किल तब है जब हम करने लगेंगे अपनी बुद्धि शक्ति से। जब पूजनीय भगवान के प्रभाव मिलेंगे और उनकी ज्योति शक्ति से काम चलेगा तो ये सारा कुछ हो जाएगा। पूज्य भगवान ने इससे आगे एक और बात फिर कही, हम तुम्हें सारे धर्म मूलक मिथ्या विश्वासों से मोक्ष दे देंगे। ये बहुत मुश्किल मामला है। आपने अरविंद घोष का नाम सुना है? सुना होगा कईयों ने। बहुत महान आदमी हुए हैं, बहुत महान आदमी हुए हैं। ICSV उन्होंने किया हुआ था लंदन से, तो उन्होंने आश्रम खोला उधर बंगाल में। उनके एक शिष्य थे दिलीप राय, वो भी बहुत इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिमान बड़े थे, विद्वान बड़े थे, नेक भी बड़े थे। तो बंगाल में जब ये हुआ कत्लेआम शुरू हुआ पार्टीशन का, तो दिलीप राय उनको मिले अपने गुरु को, वहाँ ही आश्रम रहते थे। उनका महाराज मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ, वहाँ लोग मर रहे हैं, बहुत कत्लेआम हो रहा है, मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, जाके वहाँ सेवाकारी होना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि अरविंद घोष ने मेरी तरफ देखा और कहा तुम्हें अभी ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ? मैंने कहा महाराज कैसे? कहते ये तो ब्रह्म की लीला है, ये ब्रह्म की लीला है मेरे बेटे, ब्रह्म की लीला है, कहाँ भागे जा रहे हो? उसने कहा जी फिर मुझे इससे आगे लेना भी नहीं है, मुझे अब ये ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहिए महाराज। मुझे जो स्त्रियों की इज्जतें लूटी जा रही हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, उनका जाके काम करना है, मैंने वहाँ जाऊँगा। वो छोड़ के आ गए थे। वो ऐसा वहाँ जीनियस आदमी क्या बात कर रहा है। ब्रह्म ये धर्मों तो बड़ा बहुत ज़्यादा आदमी को पागल बना रखा। मैं मोगे में था तो मैंने ये बताया कि वहाँ गीता भवन का हमारा जलसा था, हुआ करता था वहाँ मोगा में। तो मैं कभी कभी जब को बहुत विद्वान आता तो सुनने जाता। मैंने गया तो उससे वो कह रहे थे कि तुम मौत से क्यों डरते हो? मौत से डरने का तुम्हें मैं फलसफा बताता हूँ, आज से ही डरना हट जाओगे। क्योंकि सुखन रागी है ना, मुझे बात बड़ी समझ आती है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि भागना सुखदायक है कि खड़े होना? तो लोगों ने कहा जी खड़े होना। कहते खड़े होना सुखदायक है कि बैठना? उन्होंने कहा जी बैठना सुखदायक है। फिर उसने बड़े अक्लमंद तो हो तुम, बहुत अक्लमंद हो, मैं भी उसमें था। फिर उसने कहा कि बैठना सुखदायक है कि लेटना? उन्होंने कहा जी लेटना तो मतलब स्वाद ही बड़ा है, कोई हिलन लामना बंदा पैंदा। कहने लगे अच्छा अब लेटना सुखदायक है कि सोना? कहते सोना जी। तो कहते सोना सुखदायक है कि मरना? वो कहते जी एक बात तो आपकी ठीक है बिल्कुल। ये पागल बनाने का सारा धंधा है। मैं वहाँ एक राज रेडियो की दुकान थी मोगे, घटना याद आ गई मुझे। मैं भी वहाँ गया था, ट्रांजिस्टर थे उन दिनों नए नए आए। तो वहाँ एक जाट किसान, गर्मियों के दिन थे, उसकी उंगली जो थी वो दरांती से कट गई। तो वो सीसी कर रहा था, ऊपर पट्टी पुट्टी भी गांव वाले ऐसे होते हैं, बात लाई। तो वो कहने लगा कि क्या हो गया सरदार जी? वो कहना भी दाती लगी, दुखदी बड़ी है। कहते तुम ऐसे करो, तुम्हें बताता हूँ। कहते कैसे? तुम कहो कि उंगली है ही नहीं। वो कहता अच्छा जी। तो वो चुप कर गया बेचारा। तो वहाँ एक हथौड़ा पड़ा था, वो उठा के आ गया। वो कहता है की गल है? कहता मैं थोड़ी उंगली ते मारना, तुसी फिर के उंगली है नहीं। वो कहता पहले जट्टां दी मुसीबत है, हर गल च लड़न पैंदे आ।
कहते मैं तुम्हें अकल की बात बता रहा था, थोड़ा उठा के आ गया ये। बातें बड़ी हैं, बातों में उलझा के ऐसे तमाशे बना रखे हैं सारे कि मनुष्य पागल हो जाता है। और अभी और बातें थोड़ी सी बताऊंगा। गुरु महाराज कहते हैं मिथ्या विश्वासों से मोक्ष कर दूंगा। एक बात और बताता हूं, देव समाज वालों को समझ आएगी। मिथ्या विश्वास केवल धर्म मूलक नहीं है, हर नीच अनुराग से मिथ्या विश्वास पैदा होता है। आलस अनुराग से मिथ्या विश्वास पैदा होता है। आलस अनुरागी का मूल मंत्र क्या है? वो कहते कद्दू तो बंदा पे ही बदे, दोनों अपना आराम करो। आलस में से निकलता फलसफा। शराबियों का अपना मिथ्या विश्वास है। जो धन अनुरागी उनका अपना मिथ्या विश्वास है। जो स्वार्थी उनका अपना मिथ्या विश्वास है। जो स्वेच्छाचारी उनका अपने मिथ्या विश्वास है। जो घमंडी उसका अपना मिथ्या विश्वास है। ये तो बहुत बड़ी हमारे अंदर सल्तनत है मिथ्या विश्वासों की। पूजनी भगवान का उधर भी इशारा है, ये मिथ्या विश्वास भी खत्म कर दूंगा तुम्हारे। ये को करके तो देखे, इस मैदान में को उतरा ही नहीं आज तक। ये से भी तुम्हें मोक्ष दूंगा। और उससे आगे एक और बात कही कि हम आपको आत्मा के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान देंगे। ये वैज्ञानिक ज्ञान आत्मा के संबंध में तो हम लेते ही नहीं। हम कहते हैं ये तो बहुत तुर्की बाणी है। मैं कई दफ़ा बताता रहता हूँ अपनी बातें कि मैं जब देव समाज से गया तो मेरे गांव में एक ब्राह्मण थे, वो मेरे 2 मित्र थे, तो विद्वान भी थे, मेरी उम्र के ही थे। तो मुझे कहने लगे कि नहीं, मुझसे बड़े थे, तो कहने लगे कि आप पता लगा धर्मवान को धर्म है, वहाँ चले गए। मैं क्या? हाँ। कहते आप धर्म नहीं, आप कहते आपको बहुत गलतफहमी हो गई है, आप धर्मवान बन ही नहीं सकते। मैं क्यों? कहते पहली गल तो जट, ये जट केड़ा धर्म ले लेंगे। मैं फिर होर। कहते दूसरी संस्कृत जाननी जरूरी है। सारा ज्ञान जो है वो संस्कृत में है, तो तुम तो संस्कृत का वो लफ्ज़ भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते बोलना, तुम कैसे धर्मवान बन जाओगे? मैं बातें सुनता रहा। मैं अपने स्कूल में आया, वहाँ मोगा में आएगा, वहाँ हमारा स्कूल है। वहाँ के मैंने शास्त्री जी से कहा कि मुझे वो जो अर्जुन ने कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि तुम्हारी आत्मा जो है इसको कुछ लग नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता, हवा सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, वो मुझे याद कराओ। वो फिक्रे मुझे अभी तक याद है। उसने मुझे रट्टा लगा दिया कि नैनम छिदंती शस्त्राणी नहनम दैती पावके, वो सारा लंबा है। तो मैंने रट्टा लगा दिया। मैं 15-20 दिन बाद फिर गया गांव, तो मैंने कहा भी पढ़ता गाल सुन। कहते क्या? मैं कहा नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दैती पावके। कहते वाह भी वाह, अब सीख गया। वो तो जैसे ना कोई वकील बना नहीं है लेकिन काले कपड़े डाले वकील बन गया। अरे क्या बातें करते, को तर्क भी है तुम्हारे ज़हन में? तो पूज्य भगवान ने फरमाया कि आत्मा का वैज्ञानिक ज्ञान देंगे। वो ज्ञान क्या है? पहला ज्ञान पूज्य भगवान ने ये कहा है कि जो तुम्हारी आत्मा है ये विकास कर्म की उपज है, ये विकास कर्म में यहाँ तक आई है। पूज्य भगवान ने फिक्रे लिखे हैं, मौजूद देव के विकास में भी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में। उन्होंने लिखा मनुष्य की जो आत्मा है वो जड़ जगत भौतिक जगत की शक्ति का ही अनुरूप है। इसलिए उन्होंने फरमाया ये कहीं से टूटा हुआ मामला नहीं है। कहते जो ये पशुओं का पौधों का जो जगत है, वनस्पति जगत है, ये जड़ जगत का विकसित रूप है। और पशु जो हैं वो वनस्पति जगत का विकसित रूप है। और जो मनुष्य जगत है वो पशु जगत का विकसित रूप है। अगर नए गुण इसमें आ गए, ये नया फलसफा दिया है। इसलिए उन्होंने कहा ना मुझे समझना हो तो लॉ ऑफ एवोल्यूशन की समझ होगी तो मुझे समझोगे, नहीं तो नहीं समझोगे कभी भी। एवोल्यूशन विकास हुआ है और विकास कर्म में ये सारा कुछ हुआ है। और एक बात और कही, और देवात्मा जो है वो मनुष्य के जो सात्विक जीवनधारी है उनका विकसित रूप है। आसमान से नहीं को गिरता, विकास होता है, विकास होता है, विकास होता है। इसलिए कहते हम तुम्हें इससे निकाल सकते हैं। और आगे एक और बात कही कि हम तुम्हें
साइंटिफिक टेम्पर देंगे। ये बड़ा मुश्किल है। साइंटिफिक टेम्पर तुम्हारा बना देंगे सबका। तभी कहते हैं ये दुनिया देवराज, इसमें वो आएगा, हमारा सत और शुभ का राज आएगा। अब हमारे विधान में भी है, ये 75 में इसको ऐड किया गया। साइंटिफिक टेम्पर पैदा करना स्टेट का फर्ज है, लेकिन को करता नहीं माई का लाल। मैंने पिछले दिनों फिरोजपुर में चांसलर वाइस चांसलर आए तो उनको कहा था मैं बोलते हुए कि कॉलेजों में ये स्कूलों में क्यों नहीं लगाते इसका साइंटिफिक टेम्पर का, कि क्या होता है, बला क्या है ये। और मैं ये आते हैं कॉलेजों में इंटरव्यू देने के स्टूडेंट्स फिज़िक्स के आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि जो वैज्ञानिक हैं वो साइंटिफिक टेम्पर होता है उनका? वो कहते हाँ जी होता है। मैंने कहा कैसे होता है, पक्का? कहते हाँ। मैंने कहा आप भी साइंटिफिक टेम्पर है? कहते हाँ जी। मैंने कहा जब वो ऊपर हमारा रॉकेट छोड़ा गया तो वो नारियल तोड़ेगा, साइंटिफिक टेम्पर है? जब तुम दिन देखते हो निकालते हो शुभ घड़ी है, साइंटिफिक टेम्पर है? साइंटिफिक टेम्पर है ये सारे का सारा जो है वो शब्द को हम तोड़ मोड़ के अपने साथ लगाना चाहते हैं। और विकास आजकल एक और हो रहा है बड़ा कुछ, वो भी समझ नहीं आती मनुष्य को। विकासवाद और साइंटिफिक टेम्पर के बगैर जो आज दुनिया भर में हो रहा है वो समझ नहीं आ रहा, और दुनिया की हालत बहुत दिगरगू हो गई है। ये क्या मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि आज हम क्या कहते क्या हैं कि हम पुराना ज़माना जो है, जो बहुत पुराना आज से हज़ारों साल पहले था, उसको पढ़ाएंगे, उसकी बातें पढ़ाएंगे और ग्लोरीफाई उसको करना चाहते हैं। हर बात के साथ जोड़कर ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। अमेरिका में भी यही हो रहा है, सब जगह यही हो रहा है। बात क्या है दरअसल बात यह है कि जो भूतकाल होता है, वो मेरी बात ज़रा गौर से सुने, जो भूतकाल होता है वो भविष्य की जगह लेने के लिए नहीं होता। भूतकाल भविष्य की सेवा के लिए होता है, उसका अंग बनने के लिए होता है। जब भूतकाल भविष्य की जगह लेगा तो हमारी आत्मा बंदी बन जाती है। इसलिए ज्ञान हो या विज्ञान हो, कला हो या साहित्य हो, कोई हो विषय हो, अगर वो लगातार विकसित ना हो तो फ्राइड के कहने के अनुसार वो बंद जाता है या उसका रेग्रेशन हो जाता है। अब हमारे संस्कृति के दुनिया भर में मैं समझता हूँ रास्ते बंद हुए जा रहे हैं, इसलिए उधर को जा रहे हैं। अरे रास्ते तो खुलेंगे विकास से, रास्ते खुलेंगे साइंटिफिक नॉलेज से, उसके बगैर रास्ते नहीं खुलेंगे। और उससे आगे जो पूज्य भगवान लास्ट बात कही वो हमारे आम लोगों तो गले से नहीं उतरती। क्योंकि पूज्य भगवान ने ये जितने ग्रंथ लिखे हैं उनमें सबसे अधिक चर्चा किस बात की है? उनमें सबसे अधिक चर्चा उनके देव जीवन की है। उन्होंने कहा देव जीवन की समझ सबसे उत्तम समझ है, क्योंकि देव जीवन सबसे विकसित जीवन है। जैसे पशु का जीवन भी है, पशु के जीवन का आप अगर अध्ययन करेंगे और मनुष्य के जीवन का अध्ययन करेंगे तो आपको फर्क लगेगा कि नहीं, मनुष्य का जीवन जो है पशु से बहुत भिन्न है। वो कहते हैं जब हमारे जीवन का अध्ययन करेंगे देव जीवन का और मनुष्य जीवन का तो आपको पता चल जाएगा। कहते फर्क क्या है? पूज्य भगवान ने फरमाया कि मनुष्य जो है वो सुख का अनुरागी है, दुख से घृणा करता है, और सुख हासिल करने के लिए और दुख से बचने के लिए वो भिन्न अवस्थाओं में, अपने संबंध में और नेचरगत और संबंधों में वो मिथ्या और शुभ का अनुरागी है। ये पूज्य भगवान ने लिखा है, इसलिए दुनिया दुश्मन बन गई। कोई ये क्या लिख रहे हैं? कहते हम क्या हैं? हम सत्य और हम सुख के अनुरागी नहीं हैं, हम शुभ के अनुरागी हैं। हम वहां तक सुख हमारा हो हम लेते हैं जहां तक वो शुभ मूलक हो। जहाँ सुख शुभ मूलक नहीं है वहाँ कहते हमारा स्वभाव ही नहीं जाता। हमारा स्वभाव झूठ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मिथ्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और लिखते हैं कि हमने जानबूझकर कभी मिथ्या और शुभ का साथ नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि हम कोई सर्वज्ञानी नहीं है। एक और बात लिख दी आपने कि अभ्रांत पथ किसी के लिए संभव ही नहीं है, भ्रांति रहित जीवन किसी के लिए संभव नहीं है। और फिर एक बात और लिख दी, मैं तो कहता हूँ गुरु महाराज तो गुरु महाराज थे, उनको कौन समझे, देवात्मा को कौन समझे, देव जीवन को कौन समझे। उन्होंने अपनी ये कृतियाँ जो लिखी हैं बहुत महान ग्रंथ है, उनमें कसौटियाँ दी हैं चार
सत्य को परख की। उनमें कोई कसौटी उनकी अपनी नहीं है कि मैं जो बात कहता हूं इसलिए सत्य। उन्होंने कहा हम जो बात कहते हैं वो इसलिए सत्य है कि कसौटियों पे पूरी उतरती है। और अगर देव समाजियों को सारी दुनिया को छूट दे दी कि हमने जो ग्रंथ रचे हैं, जो कुछ हमने उस आत्मा के मतलब खोज की है, अगर वो 4 कसौटियों पे पूरी ना हो तो उनको छोड़ दिया जा सकता है। ये किसी वैज्ञानिक ने लिखा, ये सत्य अनुरागी भगवान लिख सकते थे। वो कहते हम तो सिर्फ सत्य के ही अनुरागी हैं और हम सत्य के पथ पे चलते हुए, ये मुश्किल बड़ा है, सत्य के पथ पे चलते हुए अगर हमारी आत्मा का भी सर्वनाश हो जाए वो भी हमें कबूल है। गुरु महाराज ये कहते हैं। अब ये मैंने नक्शा थोड़ा सा आपके सामने पेश किया है, इसके ऊपर तो 1 साल सभाएं होनी चाहिए। तो ये पूज्य भगवान ये दुनिया बनाना चाहते हैं हमारे सामने। उसके लिए आदमियों की अपीलें हर साल देव समाज में होती हैं, जबकि देव समाज की 87 से स्थापना हुई तो ये अपीलें हुई। और जो पहले आदमी बने, देव समाज का तो इतिहास कमाल का है। पूज्य भगवान से जब प्रतिज्ञा रखी और किया तो लोगों ने लाहौर में बड़े विद्वानों ने मिलकर कहा महाराज आपकी समाज में कौन आएगा। उन्होंने कहा हमने काबुल पे कब चढ़ाई करनी है, हमने को इलेक्शन लड़ना है, हमने ये हमारा मकसद नहीं है, हमें आदमियों की ज़रूरत है। तो पहले देव समाजी कौन थे बोला, आप जानते हो 4 बने। उनमें एक थे संत बजरंग बिहारी जी, उनको बाद में संत कहने लगे, संत बजरंग बिहारी जी। भगवान देवात्मा वहाँ प्रचार के लिए गए हुए थे सिंध में, बिहार में, भागलपुर में। वहाँ वो दोनों मुनसफ थे। मुनसफ उर्दू का शब्द है जिसका मतलब कि मजिस्ट्रेट थे। उनके यहाँ उन्होंने उपदेश दिया, तो एक ही उपदेश दिया, उन्होंने सुना। तो सुबह वो जब कोर्ट जाने लगे तो अपना खूंटी के ऊपर के कोट जो था वो लटका रहा था। तो भगवान देवाता ने पूछा ये कोट क्यों नहीं डाल रहे। कहते हैं जी रात एक रोशनी की किरण मिली आपसे महाराज, रोशनी की किरण मिल गई। वो कहते क्या, कहते ये कोड जो है ये रिश्वत का लिया हुआ है, नहीं डालूंगा। ये देवात्मा ये काम कहते हैं मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, ये अधिकारी आत्मा होने चाहिए। और वो नहीं गए कोड डाल के। और फिर वहीं थे भगवान देवात्मा। जब उनसे पूछा ये कोठी जिसमें रहते हो ये कैसी है, तो उन्होंने हाथ बांध दिए, महाराज ये भी रिश्वत की बनी हुई है, और वो भी छोड़ दी और फिर परिशोध करके दे दिया पैसा जो देना होगा, और आप झोंपड़ी में रहने लगे। तब आज संत बजरंग बिहारी वो बने देव समाज के मेंबर, पहले जो बनाए पूजनीय भगवान ने। इसलिए ये समाज में बड़े कमाल के लोग आए हैं, बहुत गैर मूल्य इंसान आए हैं जिनका कहीं मुकाबला नहीं हो सकता। एक घटना सुनाना चाहता हूँ। ये श्रद्धा डॉक्टर कुमारी प्रेमदेव जी का चित्र लगा हुआ है इस तरह। ये इनकी 1894 में इनकी डेथ हो गई, और 13 साल की उम्र में इन्होंने पहला उपदेश सुना भगवान देवात्मा का लाहौर में। तो वहाँ रोने लगी, बिलबुलाने लगी। उनके श्रद्धे पिताजी भी थे, वो भगवान देवात्मा के लिए बड़ी श्रद्धा रखते थे, उनके साथ आई थी। तो कहने लगी मेरा दिल नहीं करता। उन्होंने क्या अपनी जीवनी में लिखा है, मैंने भगवान देवात्मा के देव जीवन की एक ऐसी पवित्र और महान तस्वीर देखी जीवन की कि मैं उसके ऊपर मोहित हो गई। ऐसा जीवन, ऐसी रोशनी से भरा हुआ जीवन, तो मैं तो इनके पास रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तुम नाबालग हो, अभी तुम पढ़ो। उन्होंने लिखा मैं फिर चली गई। तो उनके पिता ने कहा कि ये ज़्यादा ना उधर चली जाए, बहुत लायक लड़की है मेरी। उनको मेडिकल में दाखिला दिलवा दिया लाहौर में। वो मेडिकल कॉलेज में टॉप कर गई। फिर वो बालग हो गई। फिर उनकी शादी की, पिता ने कोशिश की कि शादी कर लो। उनका पिताजी मैं शादी नहीं करनी, मैं भगवान देवात्मा के मिशन में काम करना है, मुझे उनका जीवन कहीं दुनिया में नज़र नहीं आया, मैंने उनके मिशन में काम करना है। तो उन्होंने फिर एक लड़का ढूंढा जो असिस्टेंट कमिश्नर था उन दिनों। उसने 40 सफ़े का लेटर लिखा और 2 घंटे श्रद्धा जी से घर पे मिलने के लिए आया।
2 घंटे के उसने कहा मैं शादी के बाद आपके इस मिशन के काम में कोई रुकावट नहीं डालूंगा। शारदा जी ने कहा मैं शक का फ़ायदा है, मुझे शक है कि ये संभव नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगी। तो पिता थे तकलीफ़ हुई और उन्हें घर से निकाल दिया, निकल जाओ। तो वो रात का समय था, वो पूज्य भगवान के आश्रम तक आ गई किसी के सहारा लेकर। तो फिर वो वहाँ करने लगी। अब जैसी दुनिया है उनके संबंध में, वो क्यों मर गई 24 साल की उम्र में? अरे जो एक बच्ची पवित्र हो उसके ऊपर इश्तिहार लग रहे हों, सारे लाहौर के जो धर्म थे इकट्ठे हो गए हों, उन्होंने कहा ये तो भगवान देवात्मा ने ये लड़की रख ली घर में। इश्तिहार लगाए, 70 हज़ार ट्रक लगे और पूज्य भगवान को पादरी मिले। उन्होंने कहा महाराज आपका ऐसा जीवन है, आप इसको निकाल क्यों देते? उन्होंने कहा हम अपनी शरण में आए, किसी को निकाल सकते। और उन्होंने पूज्य भगवान लिखा है कि हमें श्रद्धा जी को शरण देने में हमने बहुत तकलीफ में से गुजरे, लेकिन हम शुभ अनुरागी होने के कारण इसके विकास के किसी तरह रोड़ा नहीं बन सकते थे कि इसको निकाल दें। हम सुख अनुरागी नहीं, हम शुभ अनुरागी हैं। और श्रद्धा जी ने फिर वो मार के काम किए, दुनिया दंग हो गई। और वहाँ सखर के एक मजिस्ट्रेट थे, दयाराम गद्दूमल शेषनजाई थे, उन्होंने सारा को छोड़ दिया था और छोड़ के वो साधु बन गए थे। उनके पास भी लोगों ने बातें की कि वो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं। पूज्य भगवान ने कहा था अरे पागलो, मेरा तुझसे तुझ सेवक भी जिन पापों से बचा हुआ है, तो मुझे उसका कर्ता कह रहे हो? मैं तो उनको निकाल देता हूं, जिससे मेरे नजदीक रहकर कोई उन पाप कर ही नहीं सकता, चिंता नहीं चल सकती उनके अंदर, पवित्र कर देता हूं उनको। और फिर दयाराम गद्दूमल को जब पता लगा कि वो लड़की आ रही है तो उनका लेक्चर सुनने चले गए। तो वो बहुत महान आत्मा थे। वो उन्होंने जब लेक्चर सुना तो उन्होंने उसके बाद लिखा है कि मैंने उनकी छोटी सी तकरीर उस बच्ची की सुनी, मेरे ऊपर यह असर हुआ कि दयाराम सारी उम्र के लिए पवित्र हो गया और देव समाज को 2 रुपये महीना देने लग गए। कहने लगे ये लड़की है, ये तो देवी है, आसमान से उतरा फरिश्ता है। तो उन्होंने फिर वो सदमे खाए, बहुत तकलीफ़ें हुई, बड़ा जहाँ जाती थी प्रचार किया, लेकिन तप देख हो गया। बहुत पूज्य भगवान का सारा आश्रम ख़त्म हो गया, किराए पे देना पड़ा, मुकदमे हो गए। और श्रद्धा जी बीच में उनके ऊपर भी हो रहा था सारा कुछ, और वो सदमे झेल नहीं सकी, उनको वो तप देख हो गया। और उन्हें तप देख में वो दयाराम गद्दूमल की चिट्ठी में पढ़ा था इंग्लिश में, उसने लिखा कि बेटी तुम, मेरा समुद्र के किनारे बंगला है, तुम उसमें आ जाओ। उन्होंने कहा मैं अपने गुरु के पास रहना चाहती हूँ। अनुरागी क्या हुआ कि गुरु के पास तो झोंपड़ा भी नहीं है। तभी जब श्रद्धे कनल जी गुरु महाराज के पास आए, एजुकेशन पूज्य भगवान ने कहा मेरे चरणों में आ जाओ, तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, तुम्हें लिखने की ट्रेनिंग देंगे। यूं ही नहीं ये सारे तराशे गए। उन्होंने लिखा कनल जी ने कि मेरे 12 बार 13 बार 14 बार 18 बार मैंने जो आर्टिकल लिखी है वो भगवान देवता रिजेक्ट करती है, ठीक नहीं, इसमें गलतियाँ। कहते फिर मैं हुआ ठीक। तो यूं ही नहीं वो कहते थे। उन्होंने कहा मैं तो स्वार्थी था। वो कहाँ पहुँचे, कहाँ फिरोजपुर में एक उन्होंने झंडा गाड़ दिया नैतिकता का। और वो कहा करते थे श्रद्धे कनल जी कि स्वार्थी रहकर मरना गोबर खाने के बराबर है, और अगर मैं स्वार्थी रहकर मरा मेरी अर्थी रोती जाएगी। अजीब तरह के लोग थे ये तो जिसको कहते हैं ना ये दीवानों की धरती है, ये परिवानों का मस्कन है, यहाँ खुद मौत भी आकर दबे पाँव गुजरती है। ये तो लोग ही भिन्न किस्म के पूजनीय भगवान ने बना दिए सारे। जब जब भी प्रभाव मिलेंगे भिन्न किस्म का आदमी होता चला जाएगा। इसलिए है तो ये काम बहुत कमाल का, एक नई दुनिया गुरु महाराज ने दिखा दिया। उधर को जाने को दिल करता है और उसमें दिक्कतें भी आती हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर गुरु मुख होते हैं, अगर समाज मुख होती है, तो दिक्कतें तकलीफ़ें वक्त के साथ ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए मैं अब आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि कोई है जो देव समाज में जीवन भेंट करेगा?
ये अपीलें मैंने सुनी हैं, जब कब ये समाज बनी है तब की अपीलें हो रही हैं, तब के लोग आ रहे हैं। तो कोई है जो किसी के हिम्मत करेगा? रोटी पानी हम देंगे। अरे रोटी पानी चाहिए और ज़्यादा क्या चाहिए? और तो चाहिए नहीं कुछ। मैं लोगों को कहता रहता हूँ, ये कल गणेश जी मेरी बात सुना रही थी ना, तो मैं इन्हें कई दफ़ा हंसता हूँ कि मैंने कहा मेरा कन्विक्शन बड़े स्ट्रॉन्ग थे। मैंने अपने बच्चे किसी कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाए, मैंने अपने बच्चे देव समाज स्कूलों में पढ़ाए। इसलिए देव समाज स्कूलों की जो संस्कृति है वो अग्निश के अंदर बोलती है। देव समाज लोग आते हैं अपने, वो कुछ के कुछ होता है, थोड़े से कदम, अरे पूरे क्यों नहीं इसमें अर्पित हो जाते? पूरे क्यों नहीं अर्पित हो जाते? मैं जब देव समाज में जीवन भेंट किया वहाँ दिल्ली में, तो मुझे 30 रुपये स्टाइपेंड दिया। उनका पढ़ा लिखा नौजवान है, इसको स्टाइपेंड दो। तो मुझे 30 रुपये मिल गए। तो मुझे वो 30 रुपये खर्ची ना हो महीने में, वो बढ़ जाए, क्योंकि खर्ची कुछ नहीं था। 4 महीने में वहाँ वो हर लेफ्टिनेंट अकेडमी थी और डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा था। 4 महीने तक 5 महीने तक मैं घर नहीं गया, मुझे किसी ने कहा नहीं। मैंने लेटर लिख दी थी अपने शरद पिताजी को, तो वो अपने घर नहीं गया। तो मुझे एक दफ़ा शरद श्रीमान जी ने बुला के कहा, घर जाने को दिल करता है? मैंने कहा जी करता तो है ही। तो कहते फिर तुमने कहा क्यों नहीं? मैंने कहा जी आप मुझसे बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, बड़े हैं, जीवन में बहुत बड़ा है, आप देख रहे हैं जो आप फैसला करेंगे मैं वही करने के लिए आया हूँ। मैं अब अपनी मैं बीच में नहीं लादने आया श्रीमान जी, जो फैसला करेंगे आप ही करेंगे। अब जब जाने की इजाज़त देंगे जाऊँगा, जब नहीं जाने की इजाज़त दूंगा आप देंगे नहीं जाऊँगा। बड़े कमाल के इंसान थे। तो वो सारा कुछ ही बड़ा एंजॉयबल था। सुख मिलता है, सुख भी मिलता है, उचित सुख मिलते हैं। ये मेरे अग्नि मुझे कई बार बताती रहती है, कहती मेरे रिश्तेदार कहते हैं ये नाना जी बड़े सौखे है। तो मैं कहता तुसी भी हो जाओ सौखे। अरे नाना जी सौखे, तुसी भी आ जाओ उस राह पे। है तो सुखों का रास्ता ये। तकलीफ़ें आती हैं लेकिन इसमें सुख जो मिलता है वो बढ़िया किस्म का है। वो सुख नहीं है, वो सुख बहुत बढ़िया किस्म का है। इसलिए हम आ जाएं तो बड़ी आपकी कृपा होगी, और सबसे बढ़कर आपकी कृपा आपके ऊपर होगी कि आप अपने भले के लिए आते हैं। तो भला अगर लगेगा तो फिर हम आएंगे। तो हाँ जी आइए, बताइए। एक नौजवान आए हैं, पांडे जी के सुपुत्र हैं। हाँ जी बताइए। हाँ जी देव समाज लगना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। वह ठीक है, लग गए समझो। अब हम बाकी का इंतजाम हम कर लेंगे, आप बस लिख के दे दें। बहुत अच्छी बात है। ये बीएससी है, क्या किया हुआ इन्होंने? कुछ किया हुआ है। हाँ जी मैथ में किया है। हाँ ठीक है, पढ़े लिखे चाहिए, पढ़ा लिखा तो दृष्टि विशाल बन जाती है। आ जाएं और एक 2-4 इनके साथ बन जाए, कभी देर लग जाएगा। वैसे जो विकासार्थी यहाँ आते हैं वो भी बड़े बड़े विचित्र होते हैं। ये तो कोई बुलाओ जी। ये हमारे मास्टर जी हैं मोगे से, कुमार जी। 6 महीने रहना चाह रहे हैं? वाह जी वाह, फिर तो साढ़े को ही रह जाओगे। ठीक है। मैं आपको आज ये भी बता दूं, ये जब हमारी बिल्डिंग बन गई, कंप्लीट हो गई, तो हम विकासशाला भी चला देंगे। ये विकासशाला भी चला देंगे और नौजवान भर्ती करेंगे जो आगामी देव समाज की आगे जाके सेवाकारी हो सके। बहुत अच्छी बात है। ये मास्टर जी ये मैथ की हैं, मैथ की हुई है इन्होंने। तो मैंने जानता हूँ, उन्होंने मुझे लिखा, 2 साल हो गए इनके जीवन में। एक इन्होंने लेटर मुझे लिखा कि श्रीमान जी जब मैं पिछले दिनों
ऐसे लोगों में आके बहुत साल की लिखा कि मैं आपकी बहुत निंदा करता रहा, आप जब आते हैं तब भी मुझे छाती से लगा लेते हैं, आपको पता भी है मैं आपकी निंदा करता हूँ। तो मैंने कहा बात यह है, ये जो आपने आज लिखा है ये बहुत कीमती है, और मैं कहा करता हूँ कि जब जागे तब सवेरा। यहाँ बुढ़ापे की बात भी नहीं है, यहाँ बूढ़े लोग भी आए हैं, और लोग ऐसे आए हैं जिनकी घटनाएं आपको सदा इंस्पायर करती रहेंगी। वहाँ विकासालय में एक हमारे मास्टर टहर राम जी आए, 90 साल की उनकी उम्र थी, 90-91 साल के थे। एक उनकी टांग टूटी हुई थी, वो पाँव में बूट था, तो एक ऐसे ऐसे करके चलते थे। तो 92 साल की उम्र बड़ी होती है। वो हमारे पास विकासालय में रहते थे, मेरा घर बीच में था विकासालय के। मैं सुबह उनसे मिलने जाता था। मैंने ऐसा विचित्र आदमी नहीं देखा। तो उन्होंने सारा कुछ जो था वो देव समाज को दे दिए। टीचर थे, फिर वो देव समाज के साहित्य का फलाने में लागा, सिंध में सिंधी हैं, बॉम्बे में उधर रहते थे, सब काम करते रहे। तो जब मेरे पास ठहरे हुए थे तो मैं उन्हें कमरे में देखा कि वो आवाज़ें आ रही हैं। मैं सुनने के लिए गया, नहीं उनको मिलने के लिए गया, तो अंदर आवाज़ें आ रही थी, दरवाज़ा बंद था। मैं वापस आ गया कि मास्टर जी के पास को आया हो। थोड़ी देर में गया, मैं कहा मास्टर जी आप किससे बातें कर रहे थे, सुबह सुबह कौन आ गया? तो बच्चों की तरह हंसते थे, कहते श्रीमान जी अपने से बातें कर रहा था। मैंने कहा 92 साल का बंदा, वो तो कहा हाय लुट गया, हाय मर गया, हाय नहीं पूछता को नहीं, नो तंग कर दिया, वो तंग करदा। तो मैंने कहा मास्टर जी क्या बातें कर रहे थे? कहते आप जानते हैं ना मेरी टांग जो है ये टूट गई थी, तो बूट इसमें बड़ी एड़ी का लगा हुआ है, तो ये दर्द करती थी। तो मैं इसको शाबाशी दे रहा था कि शाबाश शाबाश, तूने इतने साल निकाल दिए, वाह भाई वाह, क्या कमाल की तू मेरी टांग है। अब तो सिर्फ 2 साल का मामला है, अब ये भी निकाल दो। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं क्या मास्टर जी तो प्रणाम। फिर एक दिन मुझे उन्होंने फिर बुलाया, ढीले तो खुश हो गए थे। मैंने कहा मास्टर बताइए। कहने लगे श्रीमान जी आप जानते हैं ना मैं सारा काम आप ही करता हूँ। मैंने कहा हाँ आप ही करते हैं। कहते आप मुझे पता नहीं कब मेरे मृत्यु हो जाए तो मैं इसकी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मैं कैसे? कहते ये मैंने लेटर लिख दिए हैं, इतने कार्ड हैं उन्होंने लिखे हुए थे। कहते इस मैंने लिख दिया है कि दिली सम्मान के योग जो शब्द थे उनके, फलां नाम धर्म संबंधी, कहते नाम आप लिख दें, धर्म संबंधी और साथ देव की जाए। मैं आपको ये बताकर मुझे दुख हो रहा है कि मास्टर टहर राम जी देव समाजी सौभाग्यवान की इस डेट को डेथ हो गई, और आगे सम्मान भाव से मास्टर टहर राम लिखा हुआ है। तो मैं क्या, मैं कहते आपने डेट भरनी है, बाकी मैंने भर दी है। आपने को देखा है बूढ़ा 92 साल का डेट ही भर के जा रहा हो। कितनी संतुष्टि है जीवन में, कितना शानदार जीवन बसर किया उस इंसान ने, कोई मोह बंधन नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने कहा मास्टर जी आप इतने हरे भरे कैसे रहे, आप तो सत्संगों में भी काम आते हैं, लोगों के जीवनों में उधर दिलचस्पी बढ़ी है, उनको बचाने के काम में लगे। कहते श्रीमान जी ऐसी बात नहीं है, मेरे पास तो बड़े लोग आते हैं, बड़े रहते हैं। मैं कौन रहते हैं? कहते श्रीमद धर्मपाल जी की फ़ोटो लगी है। कहते वो भी मेरे साथ हैं, श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी मेरे साथ हैं। मैंने कहा कैसे? तो कहते लो सुनाता हूँ। तो उन्होंने उनके लेटर जबानी याद किए हुए कि विशेष सम्मान की यो मास्टर टहर राम जी सतदेव की जय, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सर्दी के दिन आ गए हैं, ये खाने का ध्यान रखिए। कहते श्रीमान मेरे साथ साथ हैं। कहते जबानी याद कर लिए श्रीमान सारा कुछ। अरे जब इतने लोग, वो बुद्ध की पत्नी ने कहा था ना, जब उस को किसी शहजादे ने कहा उसके ससुर को कि इनको कहीं भेज दो, हमारे यहाँ इनका दिल लग जाएगा। तो जब उससे कहा उसने, उनके बुद्ध जी के पिता ने, कि आपका दिल लग जाएगा, फलानी स्टेट को चल जाओ। वो कहने लगी पिताजी जाए तो वो जो अकेली हो। कहते बेटी आप अकेली तो हैं। कहते नहीं सारा दिन सिद्धार्थ मेरे साथ ही रहता है। बुद्ध तो कहते सारा दिन ही मेरे पास रहता है, मैं कब अकेली हूँ? तो ऐसे ये जीवन बन जाते हैं विकासालय में। विकासालय में लोग बूढ़े आए, बहुत बड़ी उम्र में मैंने आते देखे, और बहुत कमाल के बन के निकल गए। तो ठीक है, नौजवानी में आए तो पौधा लग जाए, छोटी उम्र में ज़्यादा बढ़ता है, तो लेकिन बड़ी उम्र के भी आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है। ये 2 आए हैं, मुझे खुशी है। लेकिन हाँ जी आइए आइए, आप भी आइए।
इधर आ जा। ये श्रीमान वेद प्रकाश जी हैं, ये मंडी फूल से हैं और बहुत सेवाकारी हैं। इनका वहाँ काम करने का ढंग एक बड़ा विचित्र है। इन्होंने सब मुझे लिखा कि श्रीमान जी मंदिर को ठीक करना है, 1 लाख रुपया मैं पास से दूंगा, 1 लाख समाज के दे दे। क्या ये नहीं कहा कि श्रीमान जी लगाओ सारा आप ही? पता है देव समाज तो गरीब समाज है और हमें फख्र है। शरद कनल जी फरमाया करते थे, आई एम पुअर बाई माई ओन चॉइस, आई एम पुअर बाई माई ओन चॉइस। वो कनल जी जिनका अग्नीज ने बताया था कि वो 2000 रुपया की प्रैक्टिस छोड़कर 10 रुपये लेते थे केवल। वो कहते आई एम पुअर बाई माई ओन चॉइस, ये रुपया कमाना तो मैं जानता हूँ, मैं तो गरीबी मैंने आप अपनाई है ये। इसलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ जी, अब कुछ है, स्त्रियों में तो ज़्यादा आनी चाहिए क्योंकि हमारे पास इंस्टीट्यूशन बड़े हैं, ये बड़ा सुनती हैं, हमें आवश्यकता है। नारी आश्रम भी चला देंगे, ऐसी तो बात नहीं है। अच्छा कर, अच्छा शायद मैं इधर देख रहा था, शायद कोई हिम्मत कर ले, लगा दो, अच्छे मिशन में काम लगा दो, बहुत 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 जीवन सफल होगा। जब हम किसी मिशन में लगने के लिए प्रतिज्ञा कर लेते हैं तो हमारा जीवन उसी दिन से ही पलटा खा जाता है। आसान आदमी बड़ा हो जाता है, कुछ नहीं जाता। शादियां भी, मेरी शादी भी हो गई, बकासाले में हुई मेरी, लेकिन मेरी शादी पे भी एक बड़ा तमाशा हुआ। तमाशा तो नहीं, बड़ी उच्च घटना हुई कि मेरी शादी वहाँ, मेरी धर्मपत्नी की फ़ोटो है लगी कहीं, इधर है शायद, तो बहुत बहुत नेक स्त्री, बहुत ज़्यादा कमाल की स्त्री। ये मेरा जो मैं यहाँ तक पहुँचा, मुझे सीधा भगत सिंह जो छोटे ब्रदर थे लेटर लिखा, मेरे पास पड़ा है। उन्होंने लिखा, इतनी जल्दी जो आप भगवान देवात्मा के मिशन में तरक्की कर गए, उसमें बलजीत पैन जी का बहुत बड़ा रोल है। मैं उनकी मासूमियत के ऊपर, उनकी डेडिकेशन के ऊपर उनको सलाम करता हूँ। वो जानते थे, इसलिए हमारी शादी वहाँ हुई। तो बड़ा बड़ा देव समाज की शादियाँ भी बड़ी अजीब हैं, जो देव समाजी बच्चे होते हैं वहाँ विकास आरती होते हैं, लेना देना तो कुछ होता नहीं। तो वो मेरे होने लगी शादी, तो उनकी पहली घटना ये घटी कि वो था देव समाज की विधि के अनुसार भी आग भी जलाई जाती है, वहाँ थोड़ा सा होता है, प्रतिज्ञा कराई जाती है। तो वो मैं तो आके बैठ गया। देव समाज में बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के कर्मचारी, शरद श्रीमान ईश्वर सिंह जी, वो भी वहाँ थे, मेरे प्रिंसिपल जो रहे बकासाले के, और थे देव समाज का सारा फैमिली थी हमारी, मोगे में बड़े लोग थे। तो वो कहें जी, वो मैंने कहा भाई, वो कहने लगे दूल्हा तो आ गया, दुल्हन कहाँ गई? वो तो आ नहीं रही, देर हो रही है। तो फिर बताया गया कि वो उनके परिवारक जन उनके लगाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं उसको, हाँ वो कोई मेकअप करना चाहते हैं, वो लगवाना नहीं चाहती। वो कहती मैं जैसी हूँ वैसे मैंने शादी करानी है। तो वो फिर वैसे ही आ गई, उन्होंने बात मान ली उनकी। तो जब हमारी शादी हुई तो बाकी लोगों ने बहुत हमें बधाई दी। जो मेरे प्रिंसिपल थे शरद श्रीमान ईश्वर सिंह जी, फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर के, वो पढ़े लिखे थे और पूज्य भगवान की 8.5 साल उन्होंने ज़ाती सेवा की थी, बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने भाव प्रकाश किए। शरद श्रीमान जी उठ के उन्होंने फरमाया कि मैं अपना आशीर्वाद रिजर्व रखता हूँ। कहते शादी के बाद लोग भाग जाते हैं, अब इनकी शादी हुई है तो अगर ये वफादार रहे तो फिर मैं तब इनको अपना आशीर्वाद दूंगा। तो फिर जब 3-4 साल हो गए तो मैं और बलजीत जी उनको मत्था टेकने जाते थे, गए तो श्रीमान जी कहने लगे ठहरो ठहरो बैठो यार, बलजीत जी बैठो। मैं बैठ गया उनके चरणों में। तो वो अंदर से लाए एक बलजीत जी के लिए कपड़ा लाए कि क्या था कुछ, वो दिया, मुझे कुछ मेरे लिए दिया उन्होंने कि ये ले लो, और कहने लगे मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, आशीर्वाद आज आपको देता हूँ, अब मुझे यकीन है आप देव समाज छोड़ के नहीं भागोगे, बेशक कोई तूफान आ जाए। तो वो इसलिए सारा कुछ ही बड़ा सरल हो गया।
बहुत सरल हो गया। तो बड़ी मुझे खुशी हुई।